घर पर इसके सिवा कोई भी मौजूद नहीं था। कोमल अपने फ्रेंड की तरफ गई हुई थी, जबकि वजीहा और नवीन शाहनवाज के साथ इसके दोस्त के घर गई थी। और शाहनवाज के घर पर मौजूदगी की वजह से नवीन सुबह से ही इसके कमरे में नहीं आई थी। और साथ न जाने अपने दोस्तों के पास से रात में कब आया था और सुबह इसके उठने से पहले ही वो ऑफिस जा चुका था। बता दोपहर में उसे कॉल करके बता चुका था कि आज इसे और साथ को मुकरम की दी गई पार्टी में जाना है, मगर हुनैन का साथ की इस बात पर अमल करने का कोई मूड नहीं था। इसीलिए वो अपने कमरे का दरवाजा बंद किए काफी देर से नावल पढ़ने में गुम थी। इतने से वो स्टोरी पढ़ रही थी कि वक्त गुजरने का इसे अंदाजा भी नहीं हुआ था। डार्लिंग रेडी हो तुम? हुनैन के कमरे का दरवाजा खोलकर साथ कमरे के अंदर दाखिल होता हुआ इससे पूछने लगा था, तुम ऑफिस से कब आए? हुनैन इसे देखकर हैरत से पूछने लगे। वो ड्रेसअप होकर मुकरम की तरफ जाने के लिए तैयार था। हुनैन ने सामने दीवार पर लगी घड़ी में टाइम देखा तो 9 बज रहे थे। यार आधा घंटा हो गया है मुझे आए हुए, देर हो रही है, चलो। साथ हाथ पर बंधी हुई रेस्ट वॉच में टाइम देखता हुआ बोला था, मगर मैं तो रेडी नहीं हूँ। हुनैन ने एक नजर मेरे ड्रेस को देखते हुए हाथ से कहा। शाम में शावर लेकर इसने कैजुअल सा नेवी ब्लू कलर का ड्रेस पहना हुआ था। मैंने तुमसे कहा था रेडी रहना, हम दोनों को वहां जाना है एक साथ। असाद हुनैन को नाराज नजरों से देखता हुआ बोला और हुनैन के पास आया था। मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा असाद, प्लीज तुम चले जाओ। हुनैन इसका खराब मूड देखकर बोली थी। हुनैन की बात सुनकर असाद इसके पास आया, बेड पर एक हाथ जमाकर इसकी तरफ झुका था। तो फिर क्या मूड हो रहा है? इस वक्त घर में कोई भी मौजूद नहीं है, मौका देखकर लगा दे चौका। असाद हुनैन के करीब आकर संजीदगी से पूछने लगा था, दूर हटो, इस वक्त मैं तुम्हारी कोई भी बेखुदगी बर्दाश्त करने में के मूड में नहीं हूँ। हुनैन ने हाथ में मौजूद नावल्स के सीने पर लगाकर इसे पीछे हटाया था। क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकती? कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं? मतलब पर्सनल वाला मामला मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। साथ हुनैन को घूरता हुआ बोला। उसकी बात सुनकर हुनैन का दिल चाहा हाथ में मौजूद ये किताब इसके सर पर दे मारे। बहुत ही कोई बेशरम इंसान हो तुम। हुनैन इसकी बात पर चाप मिटाती हुई बोली थी। आज बेशर्मी का अमली मुजाहिरा वापस आकर दिखाऊंगा। अभी तो मुकरम से प्रॉमिस कर चुका हूँ आने का, इसलिए बगैर नखरे दिखाए फौरन तैयार हो जाओ। टोटल 10 मिनट है तुम्हारे पास। असाद इसके हाथ में मौजूद नावल पेट पर उछालता हुआ वार्डरोब की तरफ आया था और उसके लिए ड्रेस मुहातब करने लगा। असाद प्लीज। असाद अपना गिफ्ट किया हुआ रेड कलर का लॉन्ग फ्रॉक इसके पास लाया तो हुनैन मिन्नत वाले लहजे में बोली थी, खुद पहनो कि या मैं पहनाऊं? हुनैन का बना हुआ मुंह देखकर वो सीरियस होकर नरमी से पूछने लगा। हुनैन ने से कुछ कहे बगैर इसके हाथ से ड्रेस लेकर ड्रेसिंग रूम में चली गई थी। मुंह तो ठीक करो ना यार, अपना ऐसी शक्ल बनाकर किसी पार्टी में आया जाता है। पार्टी जो कि होटल में अरेंज की गई थी। टेस्ट म्यूजिक, डांस फ्लोर पर नाचते थिरकते लड़के लड़कियां, हर तरफ हाथ में ड्रिंक लिए इधर उधर घूमते वेटर्स, रोशनी और कैकों का सैलाब। हुनैन बेजाची शक्ल बनाई सबको देख रही थी। असाद के साथ वो कोने में एक सोफे पर बैठी हुई थी। असाद इसकी बेजाची बनी हुई शक्ल को देखता हुआ बोला था, जुमला ठीक करो अपना, आया नहीं जबरदस्ती लाया जाता है। बात नहीं करो तुम मुझसे, मैं हर वक्त जबरदस्ती की अपनी चलाते हो। इतनी जल्दी मचाई कि मैं मोबाइल भी साथ लाना भूल गई। हुनैन असाद पर मजीद बिगड़ती हुई बोली थी, अगर मैं ज़बरदस्ती करके अपनी चलाता ना तो अब तक तुम्हारी बहन को हाला बना चुका होता। अभी तक अपना दिल मारकर शराफत दिखाई है मैंने, आज रात ऐसा कुछ नहीं होने वाला। साथ गहरी निगाहों से हुनैन को देखता हुआ बोला था, तुम यहाँ शुरू हो गए? हुनैन इसको देखती हुई कहने लगी थी, शुरू तो मैं अब बेडरूम में जाकर ही हूँगा, चॉइस तुम्हारी है, बेडरूम तुम्हारा होगा या मेरा। साथ ने इसका माथा थमा हुआ हाथ अपने लब्बों से लगाना चाहा जो हुनैन ने फौरन खींच लिया था। साथ पुलिस की बेबाकी पर हुनैन आंखें दिखाती हुई बोली थी, सीरियस यार, इतने नखरे दिखाती हो तुम? यहाँ सब हमारी तरह हस्बैंड वाइफ नहीं है जो तुम्हें एक दूसरे से इतने क्लोज नजर आ रहे हैं। साथ ने बुरा मानते हुए कहा। वहाँ मौजूद लड़के लड़कियां बाकी एक दूसरे को हक कर रहे थे, गले चिपका चिपका कर सेल्फियां भी ले रहे थे, काफ़ी बेतकल्फी से एक दूसरे के साथ चिपकर बैठे हुए थे। बड़े अच्छे लग रहे हैं आवारा टाइप बेगैरत लोग। अगर तुम्हारा दिल भी खुले आम यही इन्हीं सब की तरह बेहियाई के लिए मचल रहा है तो यहीं से कोई अपने लिए छोरी ढूंढ लो। हुनैन रूठेपन से कहती इसको देखकर कहने लगी तो असाद हुनैन को घूरने लगा था। हाय असाद बेबी, हाउ आर यू? कितने दिनों के बाद तुम्हें देखा है, तुम मुझे हर दफ़ा की तरह पहले से भी ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। निशु न जाने कहाँ से बरामद हुई थी और आते ही साथ अब असाद के साथ सोफे पर चिपक कर बैठ गई। ओ हाय निशु, कैसी हो तुम? असाद निशु को देखकर खिल उठा। हुनैन को शदीद नागवारी का एहसास जब हुआ जब निशु अपने गाल से असाद का गाल टच करती हुई से मिल रही थी। वाओ, तुम तो मजीद हैंडसम दिखने के साथ साथ खुश इखलाक भी हो गए हो। साथ कहीं मैं खौफ तो नहीं देख रही है? साथ ने पहले कभी निशु को लिफ्ट नहीं करवाई थी, मगर आज वो इससे मुस्कुराकर बात कर रहा था और साथ के इस अंदाज पर निशु इस पर फिदा ही हो गई थी। तुम बिल्कुल ख्वाब नहीं देख रही निशु, मैं तुम्हें अभी यकीन दिला देता हूँ। असाद ने बोलने के साथ ही सौदा चुटकी इसके गाल पर पड़ी, जिसे वह तरफ उठी और हुनैन असाद की हरकत पर तब उठी थी। क्यों नोटी बॉय? निशु अपना स्ट्रोक गाल से हिलाती हुई जबरदस्ती मुस्कुराकर बोली थी। नोटी तो मैं चंद दिनों से बहुत ज्यादा हो गया हूँ, तुम इससे पूछ सकती हो। दूसरे हाथ पर अपने साथ बैठी हुई हुनैन की कमर पर साथ सौदा चुटकी भरता हुआ निशु से बोला, जिस पर हुनैन होनहार नजर से घूरने लगी थी। ये कौन है, तारफ नहीं करवाओगे? निशु अब हुनैन को देखती हुई एहसास से पूछने लगी थी। मैं इससे कुछ खास नहीं जानती निशु, हमारी थोड़ी देर पहले ही मुलाकात हुई है, मगर ये तुम जैसी लड़की से मिलने का ख्वाहिशमंद था। मेरा मतलब है तुम जितनी खूबसूरत लड़की से, प्लीज इसे अपने साथ यहाँ से ले जाओ। हुनैन मुस्कुराकर निशु से बोली तो एहसास संजीदगी से हुनैन को देखने लगा था। चलो निशु, डांस फ्लोर पर चलते हैं। इसने हुनैन को देखने के बाद निशु को मुहातब किया, जिस पर हुनैन का दिल जलकर रह गया था, मगर वह ये बात अपने चेहरे से बिल्कुल भी जाहिर नहीं करना चाहती थी, मगर इसे बुरा लगा था। असाद कहीं सच में छिछोरी मनूस लड़की के साथ चला ही न जाए। निशु, बहुत ध्यान से डांस करना, ये
भी इतना बेहुदा तो नहीं है, मगर क्या है ना, कभी कभी भूल चूक में डांस के दौरान स्कर्ट खींच लेता है। हुनैन ने चाहा था किसी तरह निशु यहाँ से दफा हो जाए। जब भी वो निशु को डराती हुई बोली थी, वाकई चलो साथ जल्दी से डांस फ्लोर पर चलते हैं। निशु जल्दी से खुशी खुशी सोफे से उठकर खड़ी हो गई। निशु की बात सुनकर साथ हुनैन को देखता हुआ हंसने लगा और हुनैन ने अपने सामने खड़ी सजती हुई लड़की पर लानत भेजी। अब हुनैन सोफे पर बैठी दूर से साथ और निशु को डांस फ्लोर पर जाता हुआ देख रही थी। हाय भाभी, कैसी हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ मेरे बुलाने पर आई, मुझे बहुत खुशी हुई। मुकरम हुनैन के सामने वाले सोफे पर बैठा हुआ हुनैन से बोला, जिसके जवाब में मुरतब हुनैन को मुस्कुराना पड़ा था। साथ दूर से हुनैन और मुकरम को बात करता हुआ देख रहा था। वो डांस के स्टेप कम ले रहा था, इसका दिमाग और नजरें दोनों की तरफ थी, जबकि निशु बार बार इसे कंसंट्रेट करने को कह रही थी। मैं आपको इस दिन फार्म हाउस वाली हरकत को लेकर बहुत शर्मिंदा हूँ। बहुत चाहा कि आपसे सॉरी करूँ, मगर मौका ही नहीं मिला। इस दिन मैं और फंसी बिल्कुल होश में नहीं था। दूसरा, हमें मालूम भी नहीं था कि आप और आजाद है छोड़े। इस बात को मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे इस दिन के रवैये की। मुकरम से फार्म हाउस वाली बात याद दिलाता हुआ माफ़ी मांगने लगा था। तुम मुझे वाकई शर्मिंदा लग रहे हो, इसलिए माफ़ी कबूल कर जा सकती है। हुनैन को ऐसा बोलना पड़ा। वो तो आजाद के दोस्त से ऐसी कोई तवक्को नहीं रखती थी कि वो दोनों अपने किए पर नादम भी होंगे। मगर सामने बैठे हुए मुकरम ने हुनैन से जब माफ़ी मांगी तो हुनैन इसे माफ़ करती हुई बोली थी, थैंक यू सो मच। मुकरम मुस्कुराता हुआ बोला, आजाद की काफ़ी दोस्ती लगती है निशु से। हुनैन अब आजाद और निशु को डांस फ्लोर पर डांस करता हुआ देखने लगी, जो थोड़ी देर पहले इसी को देख रहा था, मगर अब हुनैन के देखने पर वो निशु के साथ कपल डांस करने लगा था। हाँ हाँ, निशु ये फंसी की एक्स गर्लफ्रेंड है। साथ तो इसे घास भी नहीं डालता। पहले मुझे भी हैरत हो रही थी इन दोनों को डांस फ्लोर पर देखकर, मगर अब समझ में आया यकीनन आपको दिखाने के लिए ऐसा कर रहा है। मुकरम मुस्कुराता हुआ हुनैन से बोला, जिस पर हुनैन ने बुरा सा मुंह बनाया था, ऐसी शक्ल बनाएंगी तो वो और ज्यादा आपको जलाएगा। फुल इग्नोर करें और एंजॉय करें। फंसी की काल आ गई है, इससे बात करके फंसी की काल आ गई है, इससे बात करके आता हूँ। मुकरम ने बेटे को इशारे से बुलाया और हुनैन के सामने जूस का ग्लास रखा और फंसी की काल रिसीव करने के लिए उठ गया था। हुनैन बाकी इसे इग्नोर करके जूस पीने लगी। एक्सक्यूज मी, क्या मैं इस काउच पर बैठ सकता हूँ अपनी? अभी हुनैन वहां से जाने का सोच ही रही थी कि एक लड़के की आवाज सुनाई दी। सामने एक खुश लड़का खड़ा स्माइल दे रहा था और इससे पूछने लगा था कि काउच में अपने घर से लेकर नहीं आई, अब बैठ सकते हैं। हुनैन ने खूबसूरती स्माइल देकर इस लड़के को जवाब दिया, मेरा नाम अमाद है। अमाद ने हुनैन की तरफ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाकर अपना नाम भी बताया था। हुनैन हाथ मिलाती से अपना नाम बताने लगी। असाद जो वक्फे से हुनैन को देख रहा था, वो माथे पर शिकन लाई निशु की कमर से हाथ हटाकर स्ट्रेट खड़ा होकर हुनैन को देखने लगा। क्या हो गया है असाद, तुम बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे स्टेप पर? निशु ने बोलते हुए असाद का हाथ थमना चाहा, जैसे असाद ने बुरी तरह से झटका था। औकात में रहो अपनी। वो बिगड़े हुए तेवर के साथ न जाने कौन सा गुस्सा निशु पर निकालकर डांस फ्लोर से उतरा था। अब इसका रुख हुनैन की तरफ था, जो बड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा कर मालूम नहीं किस लड़के से बातें कर रही थी। अबे यार, कहाँ गुम है तू? आजकल यारों को छोड़कर रंगीनियों में खोया हुआ है। इससे पहले कि वह हुनैन के पास पहुंचता, मुकरम इसे रास्ते में मिल गया, जो इसका रास्ता रोकता हुआ बोला था, वो छोड़ो, ये बताओ तुम हनी से क्या बातें कर रहे थे? एहसास संजीदगी से मुकरम से पूछने लगा, जिस पर मुकरम के चेहरे पर हब्बास सत वाली मुस्कुराहट आई थी। जेलस हो रहा है या शक कर रहा है साले? मुकरम हंसता हुआ असाद से पूछने लगा। पूरी तरह जेलस हो रहा हूँ, अब बता। असाद ने एक बार फिर पूछा। मुकरम हंसते हुए से अपने और हुनैन के दरमियान की बातें बताने लगा था। ये फंसी कहाँ रह गया या नहीं? अभी तक असाद बात मुकरम से कर रहा था, मगर इसकी नजरें हुनैन और अमाद पर टिकी हुई थी। माजद का फोन आया था, अपनी हसीना के साथ अपनी शाम हसीन कर रहा है। 15 दिन पहले फंसी एक नई नवीली मॉडल के इश्क में बुरी तरह से गिरफ्तार हो चुका था और कल रात इसने मुकरम और असाद की मौजूदगी में से कोर्ट मैरिज की थी। अच्छा सुन, मैं हनी को लेकर निकल रहा हूँ, बाद में किसी और दिन मिलने का प्रोग्राम बनाते हैं। असाद मुकरम को बोलता हुआ हुनैन के पास आया था। आपने मुझे बताया अभी नहीं शाहनवाज वहाँ डिनर पर, यहाँ घर आकर आप मुझे मेरे पूछने पर बता रहे हैं कि असाद हनी को अपने साथ अपने दोस्त की पार्टी में ले गया है। नवीन जब शाहनवाज और वजीहा के साथ घर पहुंचे और हुनैन को खबर मौजूद ना पाया तो इसका मूड चाह सा खराब हो गया था। तो इसमें ऐसी कौन सी खास बात है जो मैं स्पेशली तुम्हें बताऊं? अगर असाद अपनी बीवी को अपने दोस्त की पार्टी में या कहीं पर भी बाहर लेकर गया है तो इसमें कौन सी अनोखी बात है जिसका ऐलान करना जरूरी है? नवीन के इस तरह से बोलने पर शाहनवाज संजीदगी से पूछने लगा था, आपको हनी से मेरी अटैचमेंट का अंदाजा है शाहनवाज? मैं इसे कहीं भी इतना लेट नाइट बाहर नहीं भेजती। नवीन शाहनवाज को देखती भी अब आराम से समझाने लगी थी। नवीन, तुम्हारी बहन अकेली नहीं गई, वो अपने शोहर के साथ गई है। ये बात अपने जहन नशीन कर लो कि अब तुम्हारी बहन शादीशुदा है, इसके हर मामले में अब तुम्हारा अमल दखल नहीं चलेगा। इस बात को रियलाइज करो और खुद भी सुकून से रहो, उन दोनों को भी सुकून से रहने दो। शाहनवाज सोफे से उठकर नवीन को समझाता हुआ बोला था, मेरी बहन की शादी जबरदस्ती हुई है शाहनवाज, वो इस रिश्ते पर राजी नहीं थी और आप अपने बेटे की साइड लेकर जबरदस्ती मेरी बहन को इस जिंदगी में शामिल कर रहे हैं। नवीन शाहनवाज के सामने खड़ी होकर उसे जवाब देने लगी थी। मुझे कहीं से नहीं लगता कि हुनैन साथ के साथ नाखुश है, ना इसके साथ रहना चाहती है। अलबत्ता तुम्हारे और तुम्हें साथ और हुनैन के रिश्ते से कोई उपरहाश है, ये अब मुझे महसूस होता है। देखो नवीन, तुम अपना दिल और दिमाग इन दोनों के रिश्ते की तरफ से साफ कर लो और इनके रिश्ते को एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो इस तरह तुम अपना और मेरा रिश्ता भी खराब करोगे। शाहनवाज से बोलता हुआ कमरे से जाने लगा था। आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने आपसे कल कहा था कि आप 2 दिन मेरे पास रहेंगे। शाहनवाज को कमरे से निकलते देखकर नवीन समझ गई कि बेयकीन वजीहा के पास जा रहा होगा। जब भी वो शाहनवाज को याद दिलाने लगी थी, मुझे वजीहा की आदत बहुत पसंद है कि वो चाहे औरतों की तरह बिना वजह की बहस नहीं करती, किसी भी बात के पीछे नहीं पड़ती और अगर कोई भी मसला दरपेश आए तो वो बहुत सॉफ्टली इसका हल निकालती है। तुम यहाँ रेस्ट करो, मैं वजीहा के पास हूँ।
हूँ। शर्मास बोलता हुआ कमरे से बाहर चला गया था। चलो चलते हैं। साथ हमाद को सिरे से नजरअंदाज करता हुआ हुनैन के पास आकर बोला था, आप कौन? हुनैन जो कि खूबसूरती स्माइल देकर हमाद से बातों में मसरूफ थी, साथ को देखकर अजनबियत बरतते हुए से पूछने लगी, जिस पर साथ ने सीरियस अंदाज में आबरूज का कर से देखा था कि हाँ महफिल में ही बताऊँ सबके सामने कौन हूँ मैं। साथ जिस अंदाज में हुनैन से बोला वाजिया था कि वैसे अपना रिश्ता मुंह से बोलने कर हर किस नहीं बताएगा। अरे ब्रो क्या हुआ है यार, कौन हो आप? हमाद ने बीच में मुदलहत करते हुए असाद से पूछा था। बिल्कुल खामोशी से बैठे रहो, अब बीच में बिल्कुल भी मत बोलना। असाद हमाद की तरफ मुड़ा और उसे वार्न करने लगा था, फौरन उठो। अब असाद ने हुनैन को ऑर्डर देने वाले अंदाज में कहा था, मसला क्या होता है तुम्हारे जैसे मर्दों के साथ? अगर एक लड़की तुमसे बात करने में या फ्रेंडशिप करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो यूं उसके पीछे ही पड़ जाते हो। माता बीवी तुम्हें बता रही थी ना, जिसके बारे में ये वही है जो काफी देर से मुझे तंग कर रहा है। हुनैन असाद को बातें सुनाती हुई अब अमाद को बताने लगी थी। इसकी एक्टिंग देखकर असाद की चेहरे पर मुस्कुराहट आई। वो यकीनन यीशु को इसके साथ देखकर बुरी तरह से जेलस हुई थी। लिसन ब्रो, एक मिनट साइड पे आओ। कि अब अमाद सोफे से उठकर असाद को मुखातिब करता हुआ बोला, तो असाद इसके पीछे चल दिया था। देखो यार मेरी बात आराम से सुनो, वो मुझसे सेट हो चुकी है, तुम अपने लिए कोई दूसरी ढूंढ लो। अमाद असाद को एक कोने में ले जाकर बहुत तरीके से बोला था और असाद ने इस पर इसका ऊपर से नीचे तक जायजा लिया और मुस्कुराकर से देखा था। शादी के एक माह बाद भी इसे अभी तक सेट नहीं कर पाया हूँ और तूने इसे 15 मिनट में सेट कर लिया। चूजे वो बीवी है मेरी, तेरी शक्ल देखते हुए वो तुझे उल्लू बनाकर मुझे चला रही है। चल शाबाश, खामोशी से अपना रास्ता नाप और दूसरी सेट कर। असाद इसके गाल थपथपाता हुआ आराम से बोला और वापस जाने के लिए मुड़ा। तब अमाद ने इसके कंधे पर हाथ रखा, जिसे असाद को रोकना पड़ा था। क्या सबूत है तुम इसके शोर हो? अमाद को अच्छी खासी सेट हुई लड़की हाथ से जाने का दुख था, इसलिए वह असाद से सबूत मांगने लगा था। सबूत चाहिए? असाद संजीदगी से अमाद को देखते हुए पूछने लगा था। चलो उठो अब। असाद हुनैन के पास आता इससे बोला था, अमाद कहाँ है? हुनैन की निगाहें असाद के पीछे अमाद को ढूंढने लगी थी। अब की बार में चलने का बोलूंगा नहीं, बल्कि बड़े मजमू में जो करूंगा इसका कसूरबार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी। फिर मुझे बेशर्मी और बेहुदगी का ताना मत देना। असाद संजीदा हथौड़े से धमकाने लगा तो हुनैन एहसान करने वाले अंदाज में उठकर असाद को वहीं छोड़े होटल से बाहर निकलने लगी थी। असाद अपने जैकेट के पॉकेट के दोनों हाथ डाले इसके पीछे चलने लगा। तब हुनैन ने एग्जिट के रास्ते पर अम्माद को भी बाहर निकलते हुए देखा था। वह निशु की मदद से अपने गाल और होंठ का खून छुपाए खुद भी वहां से रुखसत हो रहा था। खून निकाल दिया बेचारे का। हुनैन इसकी हालत पर अफसोस करती हुई बोली थी, सबूत मांग रहा था मुझसे तुम्हारा शोहर होने का। इसे इतनी हमदर्दी नहीं करो डार्लिंग, अब सिर्फ अपने बारे में सोचो कि घर जाकर सबूतों में तुम्हें भी देने वाला हूँ शोहर होने का। असाद जो हुनैन के पीछे पीछे आ रहा था, इसकी बात सुनकर हुनैन को संजीदगी से बोला था। हुनैन खामोशी से असाद को देखने लगी। अब वो हुनैन की कमर में हाथ डाले से होटल से लेकर बाहर निकल रहा था। होटल से बाहर निकलकर सादा हवा का झोंका हुनैन के बदन से टकराया। इसने रेड कलर की हाफ स्लीव लॉन्ग फ्रॉक पहनी हुई थी। अपनी जर्सी और मोबाइल असाद की जल्दी जल्दी करने पर वो साथ लाना भूल गई थी। अब वो ये थरथरा देने वाली आवाज़ की जिस्म में घुस रही थी। साथ को इसकी हालत देखकर अपनी जैकेट उतारकर हुनैन के शोल्डर पर डालनी पड़ी थी, जिस पर हुनैन चेहरा ऊंचा करके इसे नरम निगाहों से देखने लगी। हुनैन के देखने के अंदाज पर असाद को इस पर प्यार आया था, जिसका वह सबूत देता हुआ हुनैन के ऊपर झुकने लगा। हुनैन एकदम पीछे हुई थी। कि पब्लिक प्लेस है, तुम पिटोगे मुझसे। हुनैन इसकी इस आदत पर अक्सर छप जाती। ना वो किसी आय का ना ही वो किसी आते जाते का लिहाज करता और ना ही इसकी बहन का ना अपने दोस्तों का। मालूम नहीं अपने पेरेंट्स के सामने वो कैसे शराफत का मुजाहिरा कर लेता था। शोहर हूँ तुम्हारा, थोड़ी इज्जत से बात कर लिया करो। असाद इसको देखकर जिताने वाले अंदाज में बोला था। बातें करते करते वो दोनों अब पार्किंग एरिया में आ चुके थे। इस वजह से तुम्हें मुझसे भी मुहातब होना चाहिए। बीवी होने के साथ साथ एक और रिश्ता बनता है तुम्हारा, और मेरा खाला हूँ मैं तुम्हारी। असाद ने मजे से बोलते हुए इसका और अपना एक और रिश्ता बनाया था, क्योंकि नवीन इसकी स्टेप मदर थी और नवीन की बहन। शट अप हनी, असाद नागवारी से बोला, जिससे उसकी बात सुनकर चाह सा बदमजा हुआ हो, मगर हुनैन इसके फेस एक्सप्रेशन को देखकर ऐसे मुस्कुराई जैसे उसने खुद अपनी बात को एंजॉय किया हो। आज सर्दी की शिद्दत काफी ज्यादा थी। कार के करीब पहुंचकर हुनैन अपनी हथेली को आपस में रगड़ते हुए असाद के सामने आई और अपने दोनों हाथ असाद के कानों पर रखकर इसे गरमाइश पहुंचाई, क्योंकि वह इसकी जैकेट हरगिज नहीं देने वाली थी। डार्लिंग, इतनी सी गरमाइश से तुम्हारे शोहर का कुछ भी नहीं होने वाला। वो हुनैन की इस हरकत पर मुस्कुराता हुआ दोनों हाथ पकड़कर बोला था, तो हुनैन इसको घूरती हुई कार का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। बंदी थोड़ा सा फ्री क्या हो जाए, तुम तो बस लिमिट ही क्रॉस कर दिया करो। असाद की कार में बैठने पर हुनैन इसको घूरती हुई बोली थी, यहाँ तो सिर्फ बातों से ही लिमिट क्रॉस हो सकती है। तुम्हारी सर्दी का इलाज मैं बेडरूम में जाकर करूंगा। असाद कार स्टार्ट करता हुआ बोला था। हुनैन को अंदाजा हो गया था वो जो आज बार बार इसे जता रहा था, घर पहुंचकर हुनैन की एक नहीं चलने वाली थी। इसे नवीन की बातें याद आने लगी। आखिर वो 2 साल तक कैसे असाद को इसकी जायज हक से महरूम रख सकती थी। वह असाद की नाराजगी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती और नवीन की शादी से बताकर असाद का दिल नवीन से मजीद बदगुमान भी नहीं कर सकती थी। क्या सोचने लग गई। हुनैन अपनी सोचों से निकलकर असाद को देखने लगी, जो कि ड्राइविंग कर रहा था। सोच रही हूँ आज तुम निशु के साथ बड़े कंफर्टेबल लग रहे थे। हुनैन अपनी
हुनैन अपनी सोचों को झटक कर असाद को देखती हुई बोली थी। हुनैन की बात सुनकर असाद मुस्कुराया और हुनैन का हाथ थामकर अपने होठों से लगाया। डार्लिंग, ज़्यादा मत सोचो, इस बात को तुम्हारी जैसी बात किसी दूसरी में नहीं हो सकती। असाद मैंने हैसी से इसकी तरफ देखता हुआ बोला था। हुनैन से झटक कर विंडो से बाहर देखने लगी। वैसे भी दूर से देख रहा था, काफ़ी चहक चहक कर बातें हो रही थी समाज से। अब असाद ड्राइविंग करता इस पर चोट करने लगा, जिस पर हुनैन ने अपनी मुस्कुराहट छुपाई और बिल्कुल इसी के स्टाइल में बोली थी। डार्लिंग, ज़्यादा मत सोचो, इस बात को तुम्हारी जैसी बात किसी दूसरे में नहीं हो सकती। असाद ने हुनैन को देखा और इसी को देख रही थी। फिर वो दोनों हंस पड़े थे। एक बार पूरी शाम साथ गुजारने के बाद वो दोनों घर लौटे। मुकर्रम की पार्टी के बाद असाद हुनैन को डिनर करवाने के लिए लेकर गया था और फिर लॉन्ग ड्राइव पर, जिसमें हुनैन सारा वक्त असाद के किसी न किसी बात पर ब्लश करती, कभी इसको घूरती तो कभी मुस्कुरा देती या इसको तंग करने लगती। ऐसे ही सारे रास्ते असाद हुनैन की बातों पर कभी बेबाक जुमले बोलता, कभी जवाबी कार्रवाई करता और उसके साथ इसके शर्माने और गुस्सा करने पर इंजॉय करता। जब रास्ते में असाद कार में पेट्रोल भरवा रहा था तब हुनैन की आंख लग गई थी। रात भी काफ़ी हो चुकी थी। इन दोनों को घर पहुंचते पहुंचते रात के 2:30 बज चुके थे। असाद ने घर के पास गाड़ी रोकी तो हुनैन की आंख खुली थी। असाद ने हुनैन के साइड का दरवाज़ा खोला और हुनैन के उतरने से पहले इसे अपनी बाजू में उठा लिया। असाद, नीचे उतारो, मुझे घर में सब लोग मौजूद होंगे। असाद के बोलने पर हुनैन ने इसे एक बार फिर से घूरा। अब वो दोनों घर के अंदर दाखिल हो चुके थे और घर के सब अफराद तकरीबन अपने रूम्स में सो रहे थे। असाद ने हुनैन के बेडरूम का रुख किया। कमरे के पास पहुंचकर हुनैन ने रूम का दरवाज़ा खोला। असाद इसे लेकर कमरे के अंदर दाखिल हुआ और लात से दरवाज़ा बंद किया था। हुनैन को बेड पर लेट जाता हुआ वो दरवाज़ा लॉक करने के बाद इसके करीब आया। तब तक हुनैन बैठी होती हुई असाद की जैकेट उतार चुकी थी। इसका चेंज करने का इरादा था, मगर इस असाद ने इसे कंधों से थाम कर बेड पर दोबारा लेटा दिया और खुद इसके करीब बेड पर बैठता हुआ हुनैन को देखने लगा। असाद की नज़रें हुनैन को जो पैगाम दे रही थी, इसका महफूज समझकर वो अपनी पलकें झुका गई। असाद इसके अलावा आहिस्ता से मुस्कुराए थे। असाद ने इसका चेहरा थाम कर ऊंचा किया। अब उसके होंठों पर झुककर अपने होंठ रख चुका था। हुनैन ने इसके दोनों बाजू पकड़े, मगर वो अपना हाथ हुनैन की कमर के गिर्द हाइल करता हुआ उसकी फ्रॉक की सिप खोल चुका था। असाद की इस हरकत पर हुनैन का दिल बहुत जोर से धड़का था। वो असाद के सीने पर अपने दोनों हाथ रखकर इसे पीछे हटाने लगी। तब असाद ने इसके होंठों को अपने होंठों के ग्रिप से असाद की ओर उठकर बैठा था। अब अपने शूज उतारने के बाद हुनैन के पाँव को सैंडल से आज़ाद कर रहा था। हुनैन बेड पर लेटी हुई हाथ खुली आंखें इससे आंखों से इसी को देख रही थी। वो हुनैन की नाजुक पिंजरियों को छूने लगा। साथ क्या कर रहे हो? हुनैन धड़कते दिल के साथ बेवकूफ़ी का सवाल पूछने लगी थी। तुम्हें हर तरफ से लाल करने की तैयारी। असाद नॉर्मल अंदाज में कहता हुआ अपनी शर्ट उतार चुका था। साथ ने अपने होंठ हुनैन की गर्दन पर रखे तो वो हुनैन ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। शोल्डर से इसे अपनी शर्ट से रखती हुई महसूस हुई। अब वो असाद के होठों का लम्स अपनी गर्दन के बाद अपने कंधों पर महसूस कर रही थी। हनी मेरी जान, आज तो तुम गई। अपनी होंठ हुनैन की कान के पास लाकर सरगोशी से इसे डराता हुआ वो अपने होंठ इसके कान के लोगों चूमने लगा था। इसकी बात सुनकर हुनैन का दिल हलक में आ गया। साथ हुनैन ने इसकी बढ़ती हुई बेबाकी पर से पुकारते हुए तकिए को मुट्ठियों से दबोचा तो असाद इसके ऊपर झुका हुआ अब हुनैन के होंठों पर अपनी उंगली रख चुका था। शायद वो उस वक्त हुनैन की सुनने के मूड में हरगिज़ नहीं था। वो हुनैन की आवाज़ नहीं बल्कि इसके दिल की धड़कनें बहुत करीब से महसूस करना चाहता था। हुनैन के होंठों पर रखी हुई अपनी उंगली वो आहिस्ता से उसके होंठों पर फेंता हुआ नीचे थोड़ी तक लाया था और फिर उसकी गर्दन से सीधा करता हुआ सीने तक लाया। असाद प्लीज़, हुनैन असाद का हाथ पकड़ती हुई बोली, मगर वो उसकी इल्तिजा को हाथ में न लाता हुआ अपना हाथ छुड़ाकर इसका हाथ पकड़ चुका था। जहाँ से हुनैन ने इसकी उंगली हटाई थी अब वो वहाँ अपने होंठ रख चुका था। जो शर्म और हया के बावजूद हिम्मत करके थोड़ी सी अपनी आंखें खोल पाई थी, इसकी बेबाकी पर दोबारा से अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। असाद, वो उसकी बढ़ती हुई शिद्दत से आकर जैसे रो देने को थी। एक क्या हुआ? असाद की आवाज़ सुनकर हुनैन ने अपनी आंखें खोली। वो उठकर इसके चेहरे के नज़दीक अपना चेहरा किया नरमी से पूछ रहा था, डर लग रहा है? हुनैन की चुप रहने पर असाद ने इससे पूछा था थोड़ा थोड़ा। हुनैन हिम्मत करके बोली, मगर वो शर्म की वजह से असाद से नजर नहीं मिला पा रही थी। अभी से वो हुनैन के माथे पर आए बाल पीछे करता हुआ इसे देखकर कहने लगा। इसकी बात पर हुनैन इसे देख करने लगी, मगर असाद को अपनी तरफ देखना पाकर वो दोबारा अपनी पलकें झुका गई थी। प्यार करती हो मुझसे? असाद संजीदगी से इसको देखता हुआ पूछने लगा। असाद की बात पर दोबारा हुनैन ने अपने पलकें उठाई। वो मुंह से कुछ नहीं बोली, बस इकरार में सर हिलाया। तो फिर खुद को रिलैक्स करो, शाबाश। वो हुनैन के माथे पर अपने होंठों से महर लगाता इसे रिलैक्स करने लगा। हुनैन को कम्बल उड़ाया। इससे पहले कि हुनैन खुद को रिलैक्स करती एक बार फिर से असाद इसके पूरे वजूद पर काबज हो चुका था। अब की बार न सिर्फ इसका दिल बुरी तरह से धड़का था, बल्कि इसे अपनी जान भी निकलती हुई महसूस हुई थी। इससे पहले कि दर्द की शिद्दत से वो चीखती, असाद अपना हाथ इसके होठों पर रख चुका था। 2 बजे तक इसने हुनैन का इंतजार किया था, मगर वो घर नहीं आई। ऊपर से वो अपना फ़ोन भी घर छोड़कर गई थी, तो नवीन को इस बात पर और भी ज़्यादा गुस्सा आया। असाद के मोबाइल पर कॉल करने का मतलब था कि वह जानबूझकर हुनैन को मज़ीद देर से घर लेकर आता। 6 बजे के करीब इसकी आँख खुलते ही नवीन का दिमाग फ़ौरन हुनैन की तरफ गया था। वह बिजली की तेज़ी से बेड से उठी और कमरे से बाहर निकली। हुनैन का दरवाज़ा अंदर से लॉक देखकर वो किसी हदशे के तहत असाद के बेडरूम में गई, जो कि खाली था। मेन हॉल में आकर वो हुनैन के बेडरूम की डुप्लीकेट चाबी निकालने लगी। जब वो हुनैन के कमरे का लॉक खोलने लगी तब इसको डर भी लग रहा था कि ये हरकत इसकी शाहनवाज ने देख ली या फिर अंदर वाकई असाद मौजूद हो। इस तरह
लॉक खोलकर किसी के बेडरूम में जाना बात से तो गैर इखलाकी हरकत थी, मगर वो अपने दिमाग में आए हुए सवालात से मजबूर होकर ये कदम उठाने लगी थी। बहुत आहिस्ते से इसने हुनैन के रूम का दरवाज़ा खोला, मगर सामने का मंज़र देखकर इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। असाद और हुनैन एक ही कमरे में इतने करीब बेखबर सो रहे थे। असाद का बाजू तकिए पर फैला हुआ था, जिस पर हुनैन का सर रखा हुआ था। असाद की करवट हुनैन की तरफ थी और हुनैन का चेहरा असाद के होठों के बेहद नज़दीक था। वो साफ देख सकती थी कि असाद ने इस वक्त शर्ट नहीं पहनी हुई थी। गुस्से में इसने अपने जबड़े जोर से भेजे थे। नवीन का बस नहीं चल रहा था कि वह साथ को सूली पर लटका दे, बल्कि हुनैन को भी खूब जूते लगाए। सारी रात वो इसके लिए परेशान रही और इसकी बहन इसी के दुश्मन की बाहों में मजे से सो रही थी। सहज उगलती नजरों से वो इन दोनों को देखकर आहिस्ता से दरवाजा बंद करने लगी। जैसे ही इसने दरवाजा बंद किया, साथ की आंख खुल गई। इसे महसूस हुआ जैसे कोई कमरे में मौजूद था या फिर आया था। घर में मौजूद मुलाजिमों की इतनी जरूरत नहीं हो सकती थी कि वो इस तरह इसका काम करे, और घर का कोई दूसरा फर्द भी एक चीप हरकत नहीं कर सकता था। और घर में किसी को साथ और हुनैन से तकलीफ है, इसका साथ को अच्छी तरह से इल्म था। और साथ आहिस्ता से हुनैन के सर से नीचे से अपना बाजू निकालकर अपनी शर्ट पहनता हुआ बेड से उठा था। अब इसे नवीन के कमरे में जाकर इसका दिमाग अच्छी तरह से दुरुस्त करना था। अपने कमरे में आकर वह बिला जोश मुंह में नाखून छुपाकर कमरे के चक्कर लगा रही थी। तब इसके दरवाजे का हैंडल गुमा। शाहनवाज की आमद का सोचकर नवीन दरवाजे तक पहुंची, मगर आने वाली ने जोर से दरवाजा खोला जो इसके सर पर लगा था। ये क्या तरीका है किसी के कमरे में आने का? तमीज नाम की तुम्हें कोई चीज है ही नहीं। नवीन अपने सर पर हाथ रखते हुए साथ को देखकर गुस्से से बोली थी, तुम मुझे तमीज सिखाओ कि वैसे तुम क्या देखने आई थी अभी बेडरूम में? असाद रूम का दरवाजा बंद करता हुआ नवीन के करीब आया था। वो तुम्हारा बेडरूम नहीं, हनी का बेडरूम है। नवीन इसके सामने खड़ी से आंखें दिखाते हुए बोली थी, पूरा घर मेरा है, तुम अपनी हद में मतलब अपने कमरे तक महदूद रहो। असाद इसको आंखें दिखाते हुए मजीद इसकी तरफ अपने कदम बढ़ाए थे, जिसे नवीन पीछे की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए इससे पूछने लगी थी, क्या कर रहे थे तुम हनी के साथ? मजीद उस हाथ को कदम बढ़ाते देखकर इसे मजीद पीछे की तरफ कदम बढ़ाने पड़े थे। वो जो कुछ करना था वो मैं रात को कर चुका हूँ। डिटेल में सुनना पसंद करो कि या शार्ट में? असाद से सीधा लहजे में बोलता हुआ मजीद कदम बढ़ाता हुआ इसे पूछने लगा था, अभी और इसी वक्त निकल जाओ मेरे कमरे से। असाद के मजीद आगे आने पर नवीन को पीछे बेड पर बैठना पड़ा था। वो गुस्से से इससे बोली थी, नहीं तो क्या करोगे? इल्जाम लगाओगी मुझ पर कि मैं तुम्हारे कमरे में आकर तुम्हें छेड़ रहा था? असाद ने बेखौफी से कहते हुए बेड पर जूते समेत अपने पाँव टकाया था। नवीन इसकी बात सुनकर गुस्से में इसको घूरने लगी। अगर तुम मेरे बाप की बीवी नहीं होती तो मैं तुम्हारी इस घटिया हरकत का ऐसा जवाब देता। आइंदा अगर तुमने मेरे कमरे का लाख खोलकर कोई ऊंची हरकत की तो फिर मैं जो तुम्हारा हश्र करूंगा वो दुनिया देखेगी। वो शहादत की उंगली नवीन को दिखाता हुआ वार्न करने लगा था, अच्छा क्या करोगे तुम? जरा मुझे भी तो पता चले। नवीन इसकी धमकी को खतरे में न लाते हुए बोली थी। पहले तो असाद नवीन को खामोशी से देखता रहा। फिर अचानक इसके बेड के साइड टेबल पर रखी हुई कांच की बोतल को साइड टेबल पर उठाकर इसे जर्ब लगाकर तोड़ा और बोतल का टूटा हुआ हिस्सा नवीन के चेहरे के करीब लाया। अब असाद के चेहरे के तासरात खौफनाक हद तक संजीदा थे। सिर्फ 2 मिनट लगेंगे मुझे तुम्हारा ये चेहरा बिगाड़ने में, इसलिए मेरे मामलात में घुसने की या अपनी टांग अड़ाने की जरूरत नहीं। अपनी हद में रहो, अपने काम से काम रखो, खनी से दूर रहो। असाद ने टूटी हुई कांच की बोतल का हिस्सा नवीन के चेहरे के साथ तक नजदीक किया हुआ था कि वो अपना सर पीछे करके और आंखें नीचे करके बोतल को खौफ से देख रही थी। असाद इसको अच्छी तरह से वार्न करता हुआ बोतल का टुकड़ा डस्टबिन में फेंक कर कमरे से बाहर निकल गया था। नवीन दरवाजे को घूरने लगी थी जहाँ से अभी असाद गया था। असाद वापस हुनैन के पास आया तो हुनैन बेखबर सो रही थी। हुनैन का चेहरा देखकर साथ का मूड खुद ब खुद खुशगवार हो गया था। वह बेड पर गिरने वाले अंदाज में हुनैन के ऊपर झुका। हुनैन जो कि इसकी शिद्दतों को सहकर थोड़ी देर पहले ही सोई थी, अचानक अपने ऊपर भारी भरकम वजूद गिरने से हड़बड़ा उठी। वो पूरी आंखें खोले साथ को देख रही थी, जो उसके हैरान परेशान चेहरे को देख रहा था। नहीं मेरी जान, तुमने तो मुझे एक रात में ही बहुत रोमांटिक कर दिया। क्यों हो तुम इतनी प्यारी? असाद बोलता हुआ हुनैन के चेहरे पर झुकने लगा। हुनैन ने अपने दोनों हाथ कमर से बाहर निकालकर उसे पीछे किया था। पीछे हटो, तुम रोमांटिक नहीं, एक नंबर के छिछोरे और बेशर्म इंसान हो। रात से डराए जा रहे हो, सोने भी नहीं दे रहे। 2 घंटे पहले ही उठा दिया मुझे। जागने के बाद वो सारी शर्म बुलाया साथ को आंखें दिखाती हुई बोली थी, इस बेशर्म इंसान से जितना हो सका था इसने बेशर्मी वाला काम तमीज के दायरे में किया था। अब इससे ज्यादा मुझे शराफत की तवक्को मत रखो। असाद बोलता हुआ उसके होंठ पर झुका हुआ, शायद इसके होंठों को बख्शने के मूड में नहीं था। तभी हुनैन ने इसे पीछे धकेला था। हटो पीछे असाद, मुझे सख्त भूख लग रही है। तुम जब भी से चिपके जा रहे हो, अभी दोबारा तुमने कोई बेखुदा हरकत की तो मैं दूसरे कमरे में चली जाऊंगी। वो उठकर बैठा तो हुनैन भी बेड पर बैठ गई थी और कमर को अच्छी तरह अपने कंधों पर डाला था। डार्लिंग, मैं थोड़ी देर बाद अपने हाथों से तुम्हारे लिए नाश्ता बनाऊंगा, मगर इससे पहले तुम्हें मेरी भूख का इलाज करना होगा। असाद प्यार से बिलाता हुआ कहने लगा था, तुम्हारी भूख का इलाज का क्या मतलब है तुम्हारा? उन्हें इसकी बात सुनकर घबराते हुए कमल को मजीद अपनी तरफ खींच कर लपेटा था। मतलब साफ है, 1 मोर टाइम। असाद में हेजी से बोलता हुआ कमल को खींचने लगा था। साथ नहीं प्लीज, बेशर्मी से बाज आ जाओ, तुम वाकई बहुत छोड़े हो। उन्हें डरती हुई कमल को अपनी तरफ खींचने लगी। छिछोरेपन की किस नंबर 2? वो दहला देने वाले अंदाज में बोला। अचानक एक झटके से पूरा कमल इसके ऊपर से खींचकर दूर फेंक चुका था। हुनैन को लेटाता हुआ इस पर झुका। हुनैन को पक्का यकीन हो गया था कि अब वो अपने आप को नहीं बचा सकती। अपने दिमाग को रिलैक्स करती हुए बेड पर लेट गई थी। अब इसे साथ से पहले अपनी बहन से पूछना था कि जो कुछ जिसने देखा या जो कुछ वो समझ रही है इस बात में कितनी सच्चाई है। थोड़ी देर यूं ही लेटे रहने के बाद वो शावर लेकर ड्रेस चेंज करते हुए अपने रूम से बाहर निकली थी।
ब्रेकफास्ट क्यों नहीं बना अभी तक। जब वो डाइनिंग हॉल में आई तो खाली टेबल को देखकर सबरा से पूछने लगी, शहनवाज सर अब जी हाँ मैडम थोड़ा लेट नाश्ता करेंगे। कोमल मैम अभी भी सोकर नहीं उठी, अगर आप ब्रेकफास्ट करना चाहती हैं तो मैं साथ साथ से परमिशन ले लेती हूँ। साबरा नवीन को देखती हुई बोलने लगी थी, मेरे ब्रेकफास्ट करने के तुम इससे परमिशन लोगी। साबरा नवीन को आंखें दिखाती हुई नवीन सबरा को आंखें दिखाते हुए पूछने लगी थी, नो मैम मेरा वो मतलब हरगिज़ नहीं था। दरअसल आज साथ साथ खुद किचन में मौजूद हैं और किचन के अंदर किसी को भी आने की परमिशन नहीं, इसीलिए मैंने बोला अगर आपको ब्रेकफास्ट करना है तो फिर मैं इनसे परमिशन लेकर आपका ब्रेकफास्ट तैयार कर देती हूँ। साबरा तहम्मुल से नवीन को अपनी बात समझाने लगी थी, क्या कर रहे हैं तुम्हारे साथ साथ किचन में। नवीन सीने पर हाथ बंद कर साबरा से पूछने लगी थी, शायद आज वो खुद हुनैन मैम के लिए ब्रेकफास्ट अपने हाथों से तैयार कर रहे हैं। साबरा नवीन के तेवर जगह हिचकिचाती हुई इसे बताने लगी थी, हनी कहाँ पर है। नवीन जब्त करते हुए इसे दूसरा सवाल करने लगी, जी वो भी साथ साथ के साथ किचन में ही मौजूद है, इनकी हेल्प करवा रही हैं। साबरा की आवाज़ सुनकर नवीन ने किचन का रुख किया था। किचन के अंदर से आती हुई हुनैन के हंसने की आवाज़ पर नवीन के कदम किचन से बाहर ही थम गए थे। किचन में खुली हुई खिड़की जो इस वक्त बंद थी, झटकी से आहिस्ता से खुलती हुई नवीन खिड़की की जड़ी से अंदर का मंजर देखने लगी। असाद एप्रन बंद अंडा फेंकते हुए मसरूफ अंदाज में ऑमलेट के तमाम लवाजमात अंडे में डाल रहा था, जबकि हुनैन इसके पास खड़ी हुई थी। इसके हाथ में फ्रूट ट्रे मौजूद था जिससे वो फोक मदद से पाइनएप्पल का टुकड़ा निकालकर अपने मुंह में रख रही थी और साथ झुककर इसके मुंह से आधा टुकड़ा खुद खा रहा था। नवीन के माथे पर शक्ने उभरी थी। एक बार हुनैन ने टीन में से फोक की मदद से चेरी निकाली और इसके मुंह इससे पहले साथ वो भी हुनैन के मुंह से लेकर खाता। हुनैन चेरी खुद खा चुकी थी। अब हुनैन मुस्कुराते हुए साथ को आंख मारकर देख रही थी। साथ ने गुलकर से टीन लेकर शेल्फ पर रखा। उससे पहले हुनैन ने इसके तेवर देखकर फरार होने की कोशिश करती वो हुनैन को गोद में उठाकर शेल्फ पर लटा चुका था। हुनैन हंसते हुए बार बार साथ को सॉरी करके से पीछे हटा रही थी, मगर वो पूरा हुनैन के ऊपर झुककर छड़ी खाने की जिद कर रहा था। नवीन को इन दोनों की ये बहुत ही बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, खासकर साथ की आंखों से छलकती हुई शरारत के बजाय मोहब्बत देकर वो जल उठी थी। इस इंसान को हर किस खुश नहीं देख सकती थी। नवीन का दिल चाहा वह इस इंसान के चेहरे से मुस्कुराहट नोच कर फेंक दे, इससे हर खुशी छीन ले। अपनी जलन के एहसास में से हुनैन के चेहरे पर छाए हंसी रंग भी नजर नहीं आए थे। वह वापस अपने बेडरूम में चली आई थी। तो तैयार हो गया आखिरकार ब्रेकफास्ट। सब लोग नाश्ते की टेबल पर मौजूद थे। तब नवीन शहनवाज के पैगाम पर डाइनिंग हॉल में आई थी। सबका ही आज लेट उठना था। तुम अगर जल्दी उठ गई थी तो नाश्ता कर लेती। शहनवाज नवीन को देखता हुआ बोला था, मेरा भी लेट उठना हुआ है शहनवाज, मगर आधे घंटे पहले सर्वेंट्स को परमिशन नहीं थी कि किचन में आने की, इसीलिए मुझे भूखा रहना पड़ा। नवीन कुर्सी खींचकर बैठते हुए शहनवाज को कहने लगी। फिर इसने एक नजर हनीन को देखा। साथ तो लातलक बना नाश्ता कर रहा था, मगर से हंसी न जाने किस बात पर आ रही थी, जबकि हुनैन थोड़ा सा नवीन की बात को महसूस करके इसे देखने लगी थी। आज दरअसल ये हुआ कि साथ ने हुनैन के लिए, जबकि हुनैन ने वजीहा के लिए और मेरी प्रिंसेस ने मेरे लिए नाश्ता बनाया है। शाहनवाज अपने पास बैठी कोमल के गले में हाथ डालकर मुस्कुराता हुआ नवीन को बताने लगा था। शाहनवाज की बात सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, सिर्फ नवीन तंजिया मुस्कुराई थी। आप ये चीज़ सैंडविच मैंने बनाए थे, टेस्ट करें। नवीन के चेहरे की तासार देखकर हुनैन इसकी तरफ प्लेट बढ़ाती हुई बोली। नवीन ने काटदार नजरों से हुनैन पर डाली और फ्रूट बास्केट में से सेब उठाकर खाने लगी। सबने ही नवीन की ये हरकत नोट की थी। मामा मेरी बीवी ने चीज़ सैंडविच स्पेशली आपके लिए बनाए हैं, कम से कम दूसरा सैंडविच भी तो लें, तभी तो इसको पासिंग मार्क्स दे सकेंगी। साथ हुनैन के हाथ से प्लेट लेता हुआ एक और सैंडविच जीहा की प्लेट में रखने लगा तो हुनैन हल्का सा मुस्कुराई थी, अगर तुम मुझे सैंडविच नहीं देते तो मैं खुद ले लेती, ये पासिंग मार्क्स वाला नहीं, मैं इस पर हुनैन को फुल मार्क्स देती हूँ। वजीहा हुनैन को देखकर मुस्कुराई तो हुनैन के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आई थी। वजीहा आप इतनी कंजूसी किसी ज़माने में नहीं रही। हमारी बहू ने फर्स्ट टाइम अपने हाथ से आपके लिए कुछ बनाया है, आप इसे सिर्फ खाली नंबर्स देकर टरखा रही हैं। आपकी बात शाहनवाज ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया और हुनैन को साली की जगह बहू बोलने पर नवीन ने इसे हार भरी नजर से देखा था। शाहनवाज में इतनी कंजूस किसी ज़माने में नहीं रही जो नहीं रही हूँ। चाची जान ने जो सेट मुझे मुंह दिखाई में दिया था, मैं अभी वो हुनैन को देने वाली हूँ। वह जी हाँ मुस्कुराती हुई शाहनवाज को बताने लगी, जबकि साथ झुककर हुनैन के कान में मुस्कुराकर सरगोशी कर रहा था, जिसे हुनैन भी साथ झुकाकर मुस्कुराई थी। कमल मुस्कुराकर अपने भाई और भाभी को देख रही थी, जबकि नवीन को अपना वहाँ पर बैठना ही बेमनी लगा था। माँ जी वाला सराज जेवर तो है ही आजाद की बेबी का, मेरे ख्याल में हम दोनों को अपनी तरफ से हुनैन को कोई गिफ्ट देना चाहिए। शाहनवाज ने वजीहा को देखकर बोला तो वजीहा इसकी बात पर इत्तेफाक करने लगी थी और साथ क्या गिफ्ट लेगा जो इतनी प्यारी बहू आप दोनों के लिए लेकर आया है। अब की बात शाहनवाज से वजीहा की बातों में हिस्सा लेता हुआ साथ इन दोनों को देखकर पूछने लगा था। हुनैन मुस्तकिल अपने जिक्र पर मुस्कुराई जा रही थी, जबकि नवीन अब सबसे लातक बनी अपने नाश्ता कर रही थी। तुम्हारा गिफ्ट आज से 3 दिन के बाद मिलेगा, अपनी शराफत से हो जाने की तैयारी पकड़ो। शाहनवाज की बात सुनकर नवीन के अलावा सब मुस्कुरा दिए थे। हुनैन का 2 दिन पहले ही वजीहा से मालूम हुआ था कि आजाद की बर्थडे आने वाली है और इस दिन शाहनवाज बड़े पैमाने पर एक पार्टी अरेंज करने का इरादा रखता है। हुनैन तुम बिजी तो नहीं हो, अभी मेरी फ्रेंड घर पर आने वाली है, तुम्हें बहुत शौक है ना आजाद की वाइफ, इन्हें बहुत शौक है आजाद की वाइफ का देखने का। वजीहा अब हुनैन को देखती हुई पूछने लगी थी, मैं बिल्कुल फ्री हूँ आंटी, बल्कि थोड़ी देर में चेंज भी कर लेती हूँ। हुनैन वजीहा की बात का जवाब देती हुई अपनी प्लेट से साथ का बनाया हुआ चीज़ से ऑमलेट का नवाला खाने लगी, मगर साथ ने हुनैन के हाथ पकड़कर वो नवाला खुद खा लिया था। इसे कहते हैं घर में जगह बनाने के बाद सबके दिल में जगह बनाना। डैड ये गुड
डैडी गर्ड्स मेरी मम्मा में मौजूद है और शुक्र है मेरी बीबी के अंदर भी मौजूद है। हर किसी में ऐसी क्वालिटी नहीं पाई जाती। असाद शाहनवाज को कहने के बाद मोहब्बत लुटाती हुई नजरों से हुनैन को देख रहा था। नवीन अपनी चेयर खिसका कर उठी और किसी से कुछ कहे बगैर अपने रूम में चली गई। मैंने तो एक नॉर्मल बात की थी। शाहनवाज के घुटने पर असाद कंधे उचकाकर से बोला था, तुम्हारा दोस्त मुकरम कैसा है असाद? शाहनवाज असाद की बात को नजरअंदाज करता हुआ मुकरम के बारे में इससे पूछने लगा था, बहुत अच्छा, क्यों खैरियत? आपको कैसे याद आ गई इसकी? असाद शाह का सिर लेते हुए शाहनवाज से पूछने लगा था, हमारी कोमल के लिए कैसा रहेगा वो? मतलब मैं चाहता हूँ इन दोनों के रिश्ते की बात आगे बढ़ाए। शाहनवाज की बात सुनकर सब हैरत से शाहनवाज की शक्ल देखने लगे और कोमल जो इतनी देर से खामोशी से अपना नाश्ता कर रही थी, शाहनवाज की बात सुनकर ऐसे लगा वो अभी सब कुछ खाया हुआ उगल देगी। वो आज का जवाब सुने बगैर अपनी चेयर से उठी और अपने कमरे में चली गई। इसका ख्याल कैसे आ गया आपको? आपको मुकरम की हैबिट्स नहीं मालूम? साथ को शाहनवाज की बात सुनकर हैरत हुई थी। शाहनवाज मुकरम के शराब पीने की आदत से बाहर था। फिर वो भला कोमल के लिए मुकरम के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता था? फ्रेंड्स में आपस में अंडरस्टैंडिंग ही जब भी होती है जब इनकी हैबिट सेम हो। तुम्हारी भी वही हैबिट है जो इसकी है और ये हमारी क्लास में एक नॉर्मल सी बात है। इसके अलावा बताओ वो कमल के साथ सुटेबल है या नहीं? शाहनवाज साथ को देखता हुआ पूछने लगा था। इसके अलावा तो वो एक अच्छा इंसान है। हसाद शाहनवाज को देखता हुआ बोला, मगर हुनैन हैरत से हसाद को देखने लगी थी। ठीक है, फिर इसकी फैमिली को किसी दिन डिनर पर बुला लेते हैं। शाहनवाज चेयर से उठता हुआ पड़ा था। शाहनवाज इतनी जल्दी किसी बात की है? हर अभी तो कोमल ठीक हुई है। बजिया हैरत से शाहनवाज को देखती हुई बोली थी, जल्दी की क्या बात है वजीहा? चंद माह बाद वो 23 साल की हो जाएगी और अभी तो सिर्फ बात कर रहे हैं। हम शादी वगैरह तो 1 साल के बाद ही सोचेंगे। शाहनवाज वजीहा को बोलता हुआ नमीन के कमरे में इसके पास गया था। इसे लगा था जैसे नमीन का मूड ठीक नहीं और फिर जाने से पहले वो उसको मनाना चाहता था। ओके मामा, मैं निकलता हूँ, शाम में मुलाकात होगी। साथ उठकर वजीहा से मिलता हुआ हुनैन को बाहर जाने का इशारा करके खुद कोमल के कमरे में चला गया था। क्या सोच रही है मेरी प्यारी सी बहन? यहाँ खड़ी हुई साथ कोमल के कमरे में आया तो इसे खिड़की के पास खड़े देखा। वो चलता हुआ कोमल के करीब आया था और इसे देखकर पूछने लगा, भाई आपने डैड को क्या जवाब दिया? कोमल साथ को देखती हुई पूछने लगी थी, क्या तुम अभी तक इस हसीर के बारे में सोच रही हो? साथ कोमल के चेहरे पर उदासी देखता हुआ सवाल करने लगा था, क्या मैं आपको इतनी बेवकूफ़ लगती हूँ? कोमल उल्टा साथ से पूछने लगी तो साथ ने इसका चेहरा थामा था। तो फिर बिल्कुल परेशान मत हो, मगर अच्छा लड़का है, इनोसेंट तो इसको बिल्कुल नहीं कहूँगा, मगर दिल का बुरा नहीं है, वो तुम्हें खुश रखेगा। साथ इसके गाल तक थुपाकर कमरे से चला गया था। कमल आंखों में नमी लिया साथ को जाता हुआ देखने लगी। वो इसे अपने उदास होने की वजह भी नहीं बयान कर पाई थी। थोड़ी देर पहले इसे मालूम हुआ था कि वजीहा की दोस्त वापस चली गई थी। नवीन का खराब मूड देखकर शाहनवाज ने ऑफिस जाने से पहले से शाम तैयार रहने का बोला था। वो नवीन के साथ बाहर डिनर करने का इरादा रखता था। नवीन साबरा से हुनैन को अपने कमरे में बुलवाया था। वो शाहनवाज के साथ डिनर पर जाने से पहले अपनी छोटी बहन की अच्छी तरह खबर लेने का इरादा रखती थी, जिसने अपने पार निकाल लिए थे और वो खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस कर रही थी। अभी आपने मुझे बुलाया? नवीन वार्डरोब से अपने लिए ड्रेस निकाल रही थी ताकि इसे प्रेस करके शाहनवाज के आने से पहले रेडी हो सके। तब उन्होंने इसके कमरे में आई थी। कहाँ वारा गर्दियाँ करती फिर रही हो आजकल से? नवीन स्टील के मोटे और बड़े साइज के हैंगर से अपना ड्रेस निकाल कर पेट पर रखती हुई हुनैन के पास आकर पूछने लगी थी। असाद के फ्रेंड की तरफ बांट रही थी, वहीं असाद के साथ गई थी। हुनैन इसका तंज भरा लहजा नजरअंदाज करके नरमी से नवीन को बताने लगी थी और पार्टी से वापस आकर तुमने असाद को अपने बेडरूम में सोने की दावत दी थी। नवीन हैंगर को देखती हुई हुनैन से पूछने लगी थी, आप ये कैसी लैंग्वेज यूज़ कर रही हैं? वो शोहर है मेरा। हुनैन इसके जुमले पर शर्मिंदा हुई थी। नवीन से शिकवा करती हुई बोली थी, तो दे दिया तुमने इसे शोहर होने का हक, निछावर कर दिया अपना आप इस पर मेरे मना करने के बावजूद। नवीन हुनैन को गुस्से में देखती हुई से पूछने लगी थी, आप बहुत ज़्यादा ज्यादती कर रही हैं आप मेरे साथ। अगर मैं आपको कुछ नहीं बोलती, खामोश रहती हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं सिर्फ ये है कि मैं आपकी इज्जत करती हूँ, मगर आप मेरे साथ नाजायज़ कुछ भी नहीं कर सकती। हाँ, दिया है इसे इसका हक, क्योंकि शोहर है वो मेरा। मैं इसको इसके हक से महरूम रखकर आखिर क्यों इसकी और खुदा की नाराज़गी अपने सर लूँ? हुनैन नाराज होती हुई नवीन से बोली। तब नवीन ने सोता थप्पड़ के गाल पर जड़ दिया था। अपनी हुनैन गाल पर हाथ रख के सदमे से इसे देखने लगी थी। जिस बहन ने तुम्हें पाला बड़ा किया, इस बहन की नाराजगी की परवाह नहीं है। नवीन ने बोलते हुए इसे जोर जोर से हैंकर से मारना शुरू कर दिया। इससे मात मारिए, मुझे एक ही बार मेरा गला दबाकर मुझसे अपनी परवरिश का हिसाब ले ले। उन्हें रोती भी नवीन के मारने में और शिद्दत आ गई थी। जुबान चलाई कि मेरी आके मेरे दुश्मन को खुश करेगी। क्यों लगी है तुझमें इतनी आग? जवाब दे मुझे। नवीन का गुस्सा पागलपन की हदूद को छूने लगा और हुनैन रोती हुई दीवार से लगी हुई थी। वो अपना चेहरा जख्मी होने से डर से छुपाए हुई थी और नवीन हैंगर से पागलों की तरह हुनैन के बाजू और कमर पर मारी जा रही थी। दफा हो जाओ मेरे कमरे से, अब देखना क्या करती हो मैं इसके साथ, और तुम जैसी एहसान फरमोश लड़ी बहन के साथ भी। नवीन जब इसको मार मार कर थक गई तब हुनैन को दरवाजे की तरफ धक्का देती हुई बोली थी। हुनैन रोती हुई अपने बेडरूम में आई, भागती हुई वाशरूम में जाकर अपना वाशरूम का दरवाजा लॉक करके वाशरूम में इसके आगे खड़े होकर रोने लगी। नवीन ने आज पहली बार हाथ नहीं उठाया था। इस जगह कोई बहुत बड़ी गलती हो जाती तो वो अक्सर इसे सजा देती, मगर आज इसने जिस बेदर्दी से हुनैन को हैंगर्स मारे थे, इससे पहले कभी भी इसने हुनैन के साथ ऐसा वहशियाना सलूक नहीं किया था। नवीन का रवैया अपने और
रवैया और अपने साथ होने वाले सलूक को याद करके हुनैन को एक बार फिर से रोना आ गया था। हनी कहा हाँ यार, मुश्किल से चंद मिनट ही हुए थे तब इसे असाद की आवाज़ आई। वो ऑफिस से घर आ चुका था और हुनैन को पुकारता हुआ कमरे में आया। वाशरूम में हूँ असाद, रुको आती हूँ। हुनैन अपनी आवाज़ को नॉर्मल करके टैप खोलने लगी थी। कितना वाशरूम जाती हो यार, 2 मिनट में बाहर निकलो वरना मैं आ रहा हूँ अंदर। हुनैन को असाद की आवाज़ सुनाई थी। वो मुंह पर पानी के छींटे मारकर टॉवल से चेहरा साफ करती हुई वाशरूम से बाहर निकली थी। हनी डार्लिंग जल्दी से रेडी हो जाओ, बहुत ही रोमांटिक मूवी के टिकट लेकर आया हूँ, पहले देखेंगे और फिर बेडरूम में आने के बाद इसी तरह। असाद बोलता हुआ हुनैन के पास आया मगर हुनैन का चेहरा देखकर इसके बाकी के अल्फाज मुंह में ही रह गए थे। क्या हुआ? अब वो हुनैन की सुलह आंखें और सुलह गाल देखकर पूछने लगा था। कुछ भी नहीं, टिकट दिखाओ, नाम क्या है मूवी का? हुनैन जबरदस्ती का मुस्कुराती हुई इसके हाथ से टिकट लेने लगी। तब असाद ने अपने हाथ पीछे किया था। हनी क्या हुआ, तुम रोई क्यों हो और ये चेहरे पर क्या हुआ है? असाद को से हुनैन का चेहरा देखता हुआ पूछने लगा था। थोड़ी देर पहले क्लींजिंग की थी, शायद इसी का रिएक्शन हो गया है। हुनैन ने बात बनाने की कोशिश की, इसे बात का टंगर बनाने से यही बेहतर लगा था, मगर साथ को इसकी बात सुनकर कोई खास तसल्ली नहीं हुई थी। तभी वो रूम से बाहर जाने लगा। साथ रुको, कहाँ जा रही हो? हुनैन इसकी तेवर देखकर से रोकते हुए पूछने लगी थी। घर के तमाम अफराद और एक मुलाजिम को यहाँ बुलाकर से पूछने के लिए कि यहाँ पर मेरे आने से पहले क्या हुआ है। असाद बिल्कुल संजीदा होकर हुनैन को देखता हुआ पूछने लगा था। क्यों बिलावजा में बात बढ़ा रहे हो? साथ हुनैन को उसकी तेवर देखकर अंदाजा हो गया था कि वो खामोश नहीं बैठेगा। इसे एक बार फिर से रोना आने लगा था। बात अब तुम भरा रही हो हनी, हकीकत बताओ मुझे, क्यों रोई हो तुम और क्या हुआ है तुम्हारे चेहरे पर? साथ इसके दोनों बाजू को जोर से पकड़कर पूछने लगा था, जिस पर हुनैन जोर जोर से रोने लगी। वो इसके रोने का अंदाज मुख्तलिफ था। साथ को महसूस हुआ जैसे हुनैन इसके बाजू पकड़ने पर तकलीफ से रोई है। वो हुनैन को कुछ भी बोले बगैर इसके स्वेटर के बटन खोलने लगा था। क्या कर रहे हो तुम? हुनैन रोना भूलकर परेशान होती हुई पूछने लगी थी। खामोश खड़ी रहो। साथ इसके बोलते हुए स्वेटर उतारकर इसके बाजू पर लाल निशान मौजूद थे। वो हुनैन की शोल्डर शर्ट से नीचे करके देखने लगा। हुनैन अपने होठों पर हाथ रखकर रोने लगी। शोल्डर्स पर निशान देकर हुनैन साथ ने हुनैन का रुख पीछे मुड़ा। शोल्डर से नीचे इसकी सफेद झील शुरू हो रही थी। असद को गुस्सा आने लगा। किसने किया है ये हनी, फौरन बताओ मुझे। वो हुनैन का रुख अपनी तरफ करके हुनैन से पूछने लगा। वो चाहकर भी अपने गुस्से को जब्त नहीं कर पा रहा था। आप ही, हुनैन रोती हुई इसके सीने से लगकर बोली थी। हनी क्या हुआ, तुम रोई क्यों हो? ये चेहरे पर क्या हुआ है? असाद गौर से हुनैन का चेहरा देखते हुए इससे पूछने लगा था। थोड़ी देर पहले क्लींजिंग की थी, शायद इसी का रिएक्शन हो गया है। हुनैन ने बात बनाने की कोशिश की। इसे बात का बतंगर बनाने से यही बेहतर लगा था, मगर असाद को इसकी बात सुनकर कोई खास तसल्ली नहीं हुई थी। तभी वह रूम से बाहर जाने लगा। असाद रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? हुनैन इसके तेवर देखकर इसे रोकती हुई पूछने लगी थी। घर के तमाम अफराद और एक मुलाजिम को यहाँ बुलाकर इसे पूछने के लिए कि यहाँ पर मेरे आने से पहले क्या हुआ है। असाद बिल्कुल संजीदा होकर हुनैन को देखता हुआ कहने लगा था। क्यों बिलावज हमें बात बना रहे हो आज़ाद? हुनैन को इसके तेवर देखकर अंदाजा हो गया था कि वह अब खामोश नहीं बैठेगा। इसे एक बार फिर से रोना आने लगा था। बात अब तुम भरा रही हो हनी, हकीकत बताओ मुझे, क्यों रोई हो तुम और क्या हुआ है तुम्हारे चेहरे पर? असाद इसके दोनों बाजू को जोर से पकड़कर पूछने लगा था, जिस पर हुनैन जोर जोर से रोने लगी, मगर इसके रोने का अंदाज मुख्तलिफ था। असाद को महसूस हुआ जैसे हुनैन इसके बाजू पकड़ने पर तकलीफ से रोई है। वह हुनैन को कुछ भी बोले बगैर इसके स्वेटर के बटन खोलने लगा। क्या कर रहे हो तुम? हुनैन रोना भूलकर परेशान होती पूछने लगी थी। खामोश खड़ी रहो। असाद ने इसके बोलते हुए स्वेटर उतारकर इसके बाजू पर लाल निशान मौजूद देखे थे। वह हुनैन के वह हुनैन की शर्ट शोल्डर से नीचे करके देखने लगा। हुनैन अपने होठों पर हाथ रखकर रोने लगी थी। शोल्डर पर निशान देकर असाद ने हुनैन का रुख पीछे मोड़ा। शोल्डर से नीचे इसकी सफेद झील सुर्ख हो रही थी। असाद को गुस्सा आने लगा था। किसने किया है ये हनी, बताओ मुझे। वो हुनैन का रुख अपनी तरफ करके हुनैन से पूछने लगा। वह चाहकर भी अपना गुस्से को जब्त नहीं कर पा रहा था। आप ही, हुनैन रोते हुए इसके सीने से लग गई। नवीन की इस हरकत पर असाद का खून खोल कर रह गया था। वो हुनैन को थाम कर इसकी शर्ट शोल्डर से ऊपर करके इसे बेड पर बिठाता हुआ कमरे से बाहर जाने लगा। असाद रुको प्लीज, तुम कहाँ जा रहे हो? असाद के खतरनाक तेवर देखकर हुनैन इसको रोकती हुई पूछने लगी थी। यही रूम में बैठो, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। जब तक मैं वापस ना आऊँ रूम से बाहर नहीं निकलना। असाद हुनैन को सोफे पर बिठाकर रूम का दरवाजा बंद करके बाहर चला गया था। हुनैन को इसके किए की सजा देकर नवीन का दिमाग थोड़ा बहुत रिलैक्स हुआ था। इसे यकीन था कि हुनैन असाद को कभी कुछ भी नहीं बताएगी, बल्कि वो अपने निशानात छुपाने की खातिर असाद को खुद से दूर भी रखेगी। इसे थोड़ा बहुत दुख था हुनैन पर हाथ उठाने के लिए, मगर ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। अगर वो इसे मोहब्बत करती थी तो अपनी बहन को इसकी गलती पर मार भी सकती थी। बड़ी बहन ही तो थी वो हुनैन की। शाहनवाज थोड़ी देर पहले ऑफिस से आ चुका था। वो शाहनवाज का मूड फ्रेश करने के लिए बहुत अच्छा सा तैयार होना चाहती थी, और आज रात तो क्या वो अगली 4 रातों तक शाहनवाज को इस रूम से निकलने नहीं देगी, ऐसा इसने सोच रखा था। अच्छा बनकर इसने देख लिया था, अच्छा बनने में कोई फायदा नहीं था, क्योंकि प्रेगनेंसी वाली पोल खुलने के बाद वची खाने से मुंह लगाया ही नहीं था। तो फिर इसे क्या जरूरत थी इसे घर की किसी दूसरे अफराद को फी करने की। नवीन सारी बातें सोचती हुई अपना ड्रेस आयरन कर रही थी, तभी से दरवाजा खुलने की आवाज़ आई। साबरा यकीनन इसके लिए एप्पल जूस लेकर आई थी। हाथ क्यों उठाया तुमने हनी पर? असाद की आवाज़ सुनकर इसने पलट कर असाद को देखा था, जो गुस्से में इसके कमरे में खड़ा इससे सवाल कर रहा था। तुम होते कौन हो मुझसे सवाल करने वाले? हनी बहन है मेरी, मैं हक रखती हूँ इस पर कुछ भी करने का। हम दोनों के मामले में बीच में बोलने की जरूरत नहीं। नवीन ने आयरन का प्लग निकाला और अपना ड्रेस हैंगर में लटकाती हुई असाद से बोली थी, तुम्हारी बहन मेरी बीवी है और मैं इस पर तुमसे ज़्यादा हक रखता हूँ। अगर मुझसे
रिश्तों को तकलीफ पहुँचाए तो मैं इसको जीना हराम कर देता हूँ। तुमने आज से तकलीफ नहीं दी, बल्कि मुझे एक बार फिर से चैलेंज किया है। यहाँ मैं तुम्हें कोई धमकी या वार्निंग देने नहीं आया, क्योंकि आज तुम लिमिट क्रॉस कर चुकी हो। जो तकलीफ तुमने हनी को पहुँचाई है, अब तुम इससे भी ज़्यादा तकलीफ बर्दाश्त करोगी। असाद इसको बोलता हुआ आयरन स्टेट की तरफ आया था और आयरन लेकर नवीन के पास आने लगा। नवीन पूरी आंखें खोलकर असाद को देखने लगी, जो आयरन लेकर इसके करीब आ रहा था। तुम पागल तो नहीं हो गए? शाहनवाज मत झुमड़ी उड़ेल कर रख देंगे अगर तुमने कोई भी उल्टी सीधी हरकत की मेरे साथ। नवीन इसके चले के तासाद देकर अपने कदम पीछे हटाती हुई इसे धमकाने लगी थी। मैं पागल नहीं हुआ, पागल तुम हो चुकी हो। अब मैं तुम्हारे पागलपन का सही इलाज करूंगा। अभी तुम मेरी चमड़ी की नहीं, अपनी चमड़ी की फिक्र करो। इससे पहले नवीन तेजी से कमरे से बाहर निकलती है, असाद ने इसका बाजू पकड़कर इसे दाईं तरफ धक्का दिया था। वह सोफे पर जाकर इससे बल्कि वह सोफे से उठती है, असाद इसके बाजू पर गर्म इस्त्री रख चुका था। नवीन की दर्दनाक चीखों से कमरा गूंज उठा था। क्या हरकत है ये? वजीहा कमरे से नवीन के पास आते हुए शाहनवाज ने जब अपने सामने का मंजर देखा तो असाद के हाथ से इस्त्री लेकर दूर फेंकी थी और असाद को पीछे जोर से धक्का दिया। नवीन तकलीफ की शिद्दत से जोर जोर से चीखती हुई शाहनवाज के सीने से लगी थी। इसकी चीखों की आवाज़ सुनकर हुनैन, वजीहा और कोमल भी इसके कमरे में आ चुकी थी। यह हरकत नहीं, ये रिटर्न है जो इसने थोड़ी देर पहले हनी के साथ किया इसका। असाद शाहनवाज के रूबरू खड़ा होकर बोला था, तुमने इसका हाथ कैसे जलाया? तुम इंसान हो या जानवर? शाहनवाज नवीन का जला हुआ बाजू देखकर असाद पर चीखा था। गर्म इस्त्री की वजह से नवीन की खाल बुरी तरह से झुलस चुकी थी और तकलीफ के मारे वो शाहनवाज के सीने से लगी हुई रो रही थी। असाद ने हुनैन का बाजू पकड़कर बाजू से इसका स्वेटर नीचे किया था। ये सलूक किया है इसने हनी के साथ। अब बताइए आपकी ये बीवी इंसान है या जानवर? असाद शाहनवाज को देखता हुआ गुस्से में पूछने लगा। वजीहा कोमल दोनों खामोश खड़ी हुई हैरत से सारा तमाशा देख रही थी। ये तुम्हारे साथ रहेगी, मैं इसे जान से मार डालूंगी। नवीन गुस्से में चीखती हुई इसकी बात सुनकर कमरे में मौजूद हर फर्द हैरत से इसे देखने लगा था। शाहनवाज ने जो अपना हाथ नवीन के कंधे पर रखा हुआ था इसने आहिस्ता से हटाया था। सुनिए आपने इसकी बात, कितना बुक्स भरा है इसके दिल में, कितना बुक सकती है अपने दिल में। ये सिर्फ अपनी बहन के लिए, इसे मारने के लिए बात कर रही है, क्योंकि इसकी बहन को मैंने अपनी ज़िंदगी में शामिल किया है। ये खुदगर्ज लड़की है, सिर्फ आपसे प्यार करने वाली। ये किसी दूसरे को खुश नहीं रख सकती, यहाँ तक कि अपनी बहन को भी नहीं। असाद शाहनवाज को देखता हुआ बोला। हुनैन बहुत अफसोस से नवीन को देख रही थी, जबकि कोमल चेहरे पर नागवारी के तसात लाए कमरे से बाहर चली गई थी। तो मेरी बात कान खोल कर सुन लो, कि मेरी बीवी है, इसको हाथ लगाना तो दूर की बात, अगर तुमने इसकी तरफ गुस्से से भी देखा तो मैं तुम्हारा हश्र कर दूंगा। आपकी बार असाद उंगली उठाकर वार्निंग देने वाले अंदाज में नवीन को देखता हुआ बोला था। असाद अपने कमरे में जाओ। वजीहा असाद को देखती हुई बोली थी, अपने ही रूम में जाऊंगा मामा, मगर अकेला नहीं, अपनी बीवी को साथ लेकर। अगर ये मेरे कमरे में आई तो मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा। साथ ने वजीहा से बोलते हुए हुनैन का हाथ पकड़ा, रूम से बाहर जाने लगा और एक बार अपने दिमाग में बैठा लो, अगर कल तक इसके निशानात सही नहीं हुए तो मैं तुम्हारा दूसरा बाजू भी जला दूंगा। असाद अपनी तरफ घूटी हुई नवीन को देखता हुआ बोला था, असाद जाओ यहाँ से। वजीहा आपकी बात सख्त लहजे में बोली, जबकि शाहनवाज खामोश ही रहा था। वैसे शाहनवाज से एक माँ से ये घर कम और जंगल ज़्यादा लगने लगा है, इसको डॉक्टर के पास लेकर जल्दी जाओ। वजीहा नवीन का चला हुआ बाजू देकर शाहनवाज को जिताती हुई कमरे से बाहर चली गई थी। असाद हमने आप ही का हाथ असाद हुनैन को अपने कमरे में लेकर आया था। तब हुनैन ने अपनी पूरी बात मुकम्मल भी नहीं की थी कि वो असाद के देखने के अंदाज पर खामोश हो गई थी। इसकी कोई फेवर मत करना मेरे सामने। असाद हुनैन को देखकर बिल्कुल संजीदगी से बोला। असाद की बात सुनकर हुनैन चुप ही रही, तो असाद ने इसे अपने हिसार में ले लिया था। मेरी बीवी हो तुम, कोई तुम्हें तकलीफ पहुंचाएगा तो इसे भी तकलीफ दूंगा, सिंपल। हुनैन बात उन्हें ना आज़ाद की बात सुनकर इसके सीने से सर उठाती हुई इसे देखने लगी। साथ चुका इसके होठों को छुआ था। साबला को रूम में भेज रहा हूँ, वो तुम्हारे वार्डरोब का सामान मेरे वार्डरोब में सेट कर देगी। साथ हुनैन के गाल पर अपनी उंगली फेरता हुआ बोला। अब इसके गाल का सुरख निशान मदम बढ़ चुका था। और तुम यहाँ कहाँ जा रहे हो? हुनैन इसको देखते हुए पूछने लगी थी। कमल अपसेट हो गई है, इसे देखकर आता हूँ। साथ हुनैन को बेड पर बिठाता हुआ रूम से निकल गया था। वह हुनैन के अलावा वजीहा और कमल की भी फिक्र करता था। अपने रिश्तों का एहसास करना, उससे मोहब्बत करना, शायद ये आदत इसने वजीहा से ली थी। हुनैन साथ के लिए सोचने लगी थी। कमल कहाँ हो तुम? असाद कोमल के कमरे में आया, इसे मौजूद ना पाकर इसे सेल पर कॉल करता हुआ इसे पूछने लगा था। भाई मैं फजल के साथ अब्बास के घर जा रही हूँ, थोड़ी देर घर के माहौल से दूर। आप प्लीज़ टेंशन मत लीजिएगा, मैं खुद वापस आ जाऊँगी। कोमल ने असाद को जवाब देने के साथ कॉल काटी थी। एक तो सुबह मुकरम से रिश्ते वाली बात पर वैसे ही इसका दिल उदास था, और शाम में घर का अजीब माहौल देखकर इसका दिल उकताने लगा था। शायद यही दिल चाह रहा था कि वह किसी तरह अब्बास के पास चली जाए। न जाने कि उसने अपने दिल की बात मानते हुए अब्बास से मिलने का सोचा था। अब्बास अपनी कार की कीज़ और मोबाइल उठाकर अपने रूम से बाहर निकला। इसका इरादा कोमल से मिलने का था। वो इसको अपनी फीलिंग शेयर करने का इरादा रखता था, मगर इस तरह यूँ असाद की तरफ जाकर कोमल से मिलना इसे थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था। मगर ड्राइविंग के दौरान वो कोई ना कोई वहाँ जाने का जोश ढूंढ ही लेगा। अब्बास ने सोचते हुए मेन डोर खोला तो दरवाजे पर खड़ी कोमल को देखकर एकदम ठीक-ठिका गया। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई, जैसे कोई दिली मुराद पूरी हुई हो। मैं गलत वक्त पर आ गई, आप कहीं जा रहे थे शायद। कोमल अब्बास को देखकर कंफ्यूज होती हुई बोली थी। तुमने जब एंट्री दी है मेरी जिंदगी में हमेशा सही वक्त पर दी है, अंदर आ जाओ। अब्बास कोमल को बोलता हुआ लिविंग रूम में दाखिल हुआ। कोमल भी इसके पीछे ही चल दी थी। अच्छा डेकोरेट किया है आपने अपना घर। कोमल हाल के बाद लिविंग रूम का जायजा लेती हुई शताइसी नजरों से एक चीज़ को देखती हुई बोली थी। फिर भी इस घर में एक चीज़ की कमी है, सिर्फ इस घर में नहीं मेरी ज़िंदगी में भी। अब्बास कोमल की आंखों में झांकता हुआ बोला। अब्बास की बात सुनकर कोमल अपनी नज़र झुका गई थी। अब्बास ने इसका हाथ थमकर इसे सोफे पर बिठाया, इसके हाथ साथ रखे सोफे पर खुद ही बैठ गया और दोबारा कोमल का हाथ थाम लिया। मैं दिया को पसंद करता था, क्योंकि वह एक बहुत अच्छे दिल की मालिक थी। कभी रूबरू इससे अपनी पसंद का इजहार नहीं किया। वह मेरी पसंदीदा के बारे में जानती थी, बल्कि नुज़रत हाल भी वाकिफ थी। मैंने अपने फादर से कहकर
दिया के लिए प्रपोजल भेजा था, मगर दिया के फादर और इसके भाई राज़ी नहीं हुए। मुझे लगा पाकिस्तान में सेटल होने के बाद मैं हालू के साथ साथ साकब और आकब को भी राज़ी कर लूँगा, मगर इससे पहले ही दिया मुझे छोड़कर चली गई। शुरू-शुरू में मुझे लगता था कि मैं दिया को मुश्किल से ही बुला पाऊँगा। जब वो उदास होता था उसकी तस्वीरों से बातें कर लेता। बाबा की डेथ के बाद मेरी ज़िंदगी तन्हा और उदास हो गई थी। फिर मैं यहाँ पाकिस्तान शिफ्ट हो गया, तब तो मेरी ज़िंदगी में आई। पहली मुलाकात में तो मुझे अपने रवैये से हैरत में मुब्तला करके चली गई थी। दूसरी मुलाकात में तुमने मुझे तजस्सुस में डाला। तीसरी मुलाकात में जब तुमने इज़हार के सामने मुझसे भी बढ़ती तो मुझे लगा कि मुझे तुमसे दोस्ती कर लेनी चाहिए, मगर फिर तुम्हारी ऊट-पटांग हरकतों पर मुझे गुस्सा आने लगा। जिस दिन तुमने दिया की तस्वीर तोड़ी, तुमने मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आया था, मगर इसके बाद जिस दिन तुम कौसर से मेडिसिन नहीं खा रही थी, तब तुम मुझे बिल्कुल अपनी तरह लगी। मैं भी बचपन में अपनी मम्मा से बिल्कुल इसी तरह ज़िद करता था और उन्हें परेशान करता था। आहिस्ता-आहिस्ता तुमने मेरा ध्यान बाँटना शुरू कर दिया। मैं दिया के बजाय तुम्हारे बारे में सोचने लगा। रात को सोने से पहले तुम्हारी ऊट-पटांग हरकतों और बातें याद करके मुस्कुराता। एक दिन साथ मुझसे बातें करता हुआ कह रहा था कि मैंने कोमल को अपना आदी बना दिया है, मगर इस वक्त मैं साथ से ये नहीं कह सका कि बस आहिस्ता-आहिस्ता कोमल बेबी का आदी हो गया है। मुझे अपनी बेरौनक सी ज़िंदगी में तुम्हारे दम से रौनक महसूस होती थी। जिस दिन तुमने मेरे कंधे पर सर रखकर रोई थी, इस दिन तुम मुझे बहुत उदास लगी। बल्कि मेरी लाइफ की तरह तब मैंने शिद्दत से चाहा था कि तुम्हें वाइफ बनाकर अपनी लाइफ में शामिल कर लूँ। मुझे नज़र हालात से मालूम हुआ तुम दिया की दोस्त थी। तब मुझे तुम्हारे साथ हुई ट्रेजेडी समझ में आई थी। मैं चाह कर भी मैं एहसास से नहीं पूछ सका था। तब मुझे लगा तुम वही मंज़र दोबारा अपनी आँखों के सामने देखकर और उसे महसूस करके शायद इस सदमे से बाहर निकल आओगी। मुझे ये मालूम था मैं फिर कौमी बेबी अब्बास से डरने लगेगी, नफ़रत करने लगेगी, मगर कौमी बेबी को ठीक करने के लिए, इसे वापस कोमल बनाने के लिए अब्बास ने रिस्क ले लिया था। जब तुमने साथी सामने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया, तब मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी। अब्बास दिया को खो चुका था, मगर वो कोमल को नहीं खोना चाहता था। अब्बास कोमल का हाथ थाम कर से अपनी एक-एक फीलिंग शेयर करने लगा। जब सुनने के बाद कोमल ने से अपना हाथ छुड़ाया और चेहरा छुपाते हुए रोने लगी थी। मैं चाहे जाने के लायक नहीं हूँ अब्बास, मैं आपकी मोहब्बत डिज़र्व नहीं करती। दिया के साथ मेरी वजह से वो सब कुछ हुआ था। ना अब मुझे इसे ढूँढने लाइब्रेरी में आती और ना ही अपनी इज़्ज़त के साथ-साथ जान गँवाती। इसने मुझे कितना मना किया था असीर से दूर रहने के लिए, और मैं कितनी नादान थी जो असीर की आँखों में हवस को मोहब्बत समझ बैठी थी, मगर मेरे किए का हमासा दिया को भुगतना पड़ा। कोमल के अंदर जो गम पल रहा था, बस अब अब्बास को शेयर करती हुई बोली थी। अब्बास खामोशी से इसे देखने लगा। मुझे दिया ने बताया था कि वो आपको पसंद करती है। मैंने इसे सब कुछ छीन लिया। मैं बहुत बुरी हूँ अब्बास, बहुत बुरी। कोमल मज़ीद रोती हुई बोली। अब्बास तब भी खामोशी से इसे देखता रहा। चंद पल गुज़रने के बाद कोमल ने चेहरे से हाथ उठाकर इसके आंसू पूछने लगा था। इसे सारे वाक़ये में तुम्हारी गलती है कोमल, तुम इंसान की पहचान नहीं कर पाई। जहाँ तक दिया को मुझसे छीनने की बात है, तो मेरी किस्मत में दिया का साथ लिखा ही नहीं था। इसके लिए तुम अपने आप को कसूरवार नहीं समझो। अब्बास इसका चेहरा थामे हुए बोलने लगा। कोमल अब्बास को देखने लगी थी। आज सुबह डैडी भाई के दोस्त से मेरे रिश्ते की बात कर रहे थे। अब्बास मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती। कोमल अब्बास को देखकर परेशान होती हुई बोली थी। तो ये बात भाई को बताना थी ना। सुबह पूछा तो था मैंने। असाद की आवाज़ सुनकर वो दोनों चौंकी और दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ असाद खड़ा इन दोनों को देख रहा था। अब्बास ने फ़ौरन कोमल के चेहरे से अपने हाथ हटाए थे। वो दोनों असाद को देखकर खड़े हो गए थे। असाद चलता हुआ इनके दोनों के पास आया था। तो मेरी नीयत पर शक नहीं करना, मुझे गलत नहीं समझना। मैं कोमल के रजामंदी जानने के बाद आंटी अंकल से बात करता। अब्बास असाद को देखता हुआ बोला था, खुद नहीं अपने किसी बड़े को लेकर आओ डैड और मॉम से मैं बात करने के लिए। असाद अब्बास को बोलता हुआ कोमल का हाथ पकड़कर इसे रूम से बाहर लेकर जाने लगा। फिर कुछ याद आने पर मुड़ा था। थर्सडे को मेरी बर्थडे है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। असाद अब्बास को बोलता हुआ कोमल को लेकर बाहर निकल गया था। मीना बस खामोश हो जाओ। शाहनवाज इसे डॉक्टर के पास लेकर आ गया था। इस वक्त इसने स्लीवलेस शर्ट पहनी हुई थी। इसके बाजू पर हेलमेट लगाया हुआ था। वो बेड पर करवट से लेटी सिसक रही थी, जबकि शाहनवाज चेयर पर बैठा हुआ था। इन दोनों का रात का खाना भी साबरा रूम में ही लेकर आई थी। काफ़ी देर से नवीन को रोता हुआ देखकर शाहनवाज इससे बोला था, तकलीफ हो रही है मुझे, आपको एहसास है मेरी तकलीफ का? कितनी बेदर्दी से आपके बेटे ने मेरा हाथ चला दिया था। नवीन रोती हुई शाहनवाज को देखकर बोली थी, इसे साइको बनने पर मजबूर तुमने किया है। क्या जरूरत थी तुम्हें इसकी बीवी पर हाथ उठाने की? अब ये नहीं बोलना नवीन कि वो तुम्हारी बहन है, तुम इसके साथ कुछ भी करोगी। साथ ने जो तुम्हारे साथ किया मुझे इस पर गुस्सा है, मगर तुमने हुनैन के साथ जो किया वो भी ठीक नहीं है। वो कोई बच्ची नहीं है, एक शादीशुदा लड़की है जिस पर तुमने हाथ उठाकर जहालत का सबूत दिया है। शाहनवाज नवीन को देखता हुआ बोला था, मैंने जहालत का सबूत दिया है? जाहिल मैं नहीं, जाहिल आपका बेटा है। सुबह आपको मौजूद ना पाकर मेरे कमरे में आया था। ये डस्टबिन जो टूटी हुई बोतल पड़ी है ना, इससे मेरा चेहरा बिगाड़ने वाला था वो। नवीन शाहनवाज को साथ की सुबह वाली हरकत बताने लगी थी। तुम्हें क्या जरूरत थी सुबह इनके रूम का लॉक खोलकर इनके रूम में झांकने की? ये हरकत तो जाहिल भी नहीं करते नवीन। तुम तो एक पढ़ी लिखी शौर रखने वाली लड़की हो। यूँ किसी हस्बैंड वाइफ के कमरे में जाकर वो यूँ किसी हस्बैंड एंड वाइफ के कमरे में जबकि वो सो रहे हों लाख खोल कर जाया जाता है। तुम्हें ऐसा करना बिल्कुल अजीब नहीं लगा? जब ये बात आज सुबह ऑफिस में पहुंचकर असाद ने मुझे बताई, तो ये सुनकर मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। नवीन में असाद की कोई साइड नहीं ले रहा, मगर इसका रिएक्शन जब भी सामने आता है जब तुम कुछ करती हो। प्लीज़ नवीन अपने आप को चेंज करो। इस तरह तो मेरा भी तुम्हारे साथ रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नवीन शाहनवाज की बात सुनकर खामोश हो गई थी। साथ की कमीनगी पर शिद्दत गुस्सा आया था। वो ऑफिस पहुंचकर सब कुछ अपने बाप को बता चुका था। इससे पहले कि शाहनवाज कुछ और बोलता, कमरे का दरवाजा लॉक हुआ। तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं किया, अंदर आ सकती हूँ मैं? दरवाजा खुलने पर वजीहा व्हील चेयर पर बैठी हुई शाहनवाज को देखकर पूछने लगी थी, आपकी तबीयत ठीक है? कोई जरूरी काम तो आपने मुझे बुलवा लिया होता। शाहनवाज वजीहा के व्हील चेयर थाम कर इसे अंदर लाता हुआ बोला था, तबीयत ठीक है मेरी, मैं नवीन से बात करने के लिए आई हूँ। शाहनवाज ने व्हील चेयर को बेड के सामने रोका तो नवीन बेड से उठकर बैठ गई थी। शुक्र है खैर सदा नहीं चला, मगर तकलीफ तो हो रही होगी।
पेन के लिए ली तुमने? वो जी हाँ नवीन को देखती हुई पूछने लगी थी। ज़्यादा नहीं चला क्या मतलब? बहुत बुरी तरह चला है मेरा हाथ आपके बेटे ने। वजीहा चलने की तकलीफ क्या होती है ये आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती। नवीन ने वजीहा से शिकवा करते हुए बोली। पहले तो वजीहा इसकी बात सुनकर खामोश रही, फिर थोड़ी देर ये बात बोली थी। तुमने ठीक कहा, चलने की तकलीफ वाकई बहुत बुरी होती है। नवीन क्या मैं पूछ सकती हूँ आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर जला रही है? मेरे बेटे की खुशियाँ या अपनी बहन की खुशियाँ? आखिर किसको खुश देखकर तुम इतनी नाखुश हो? वजीहा लहजे में नरमी लाई नवीन को देखती हुई पूछने लगी थी। शाहनवाज खामोशी से सुबह पर बैठ गया था। आप बात को गलत रुख दे रही हैं वजीहा, मैं भला किसी से क्यों नाखुश होंगी? नवीन ने एक नज़र शाहनवाज पर डालकर वजीहा को जवाब दिया था। नहीं, मैंने बात को बिल्कुल भी गलत रुख नहीं दिया। तुम्हारी शाम वाली बातों से अंदाजा लगाकर मैं ये बात पूछ रही हूँ। तुमने शाम में एहसास से कहा कि अगर हुनैन इसके साथ रहेगी तो तुम इसे मार डालोगी। वजीहा नवीन को देखकर शाम वाली बातें याद दिलाने लगी। नवीन एक पल के लिए खामोश हो गई थी। इस वक्त गुस्से में मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया होगा। नवीन अपनी बेवकूफ़ी पर मातम करती हुई जोश बनाती हुई बोली थी। तो फिर मैं पूछ सकती हूँ तुमने हुनैन पर हाथ क्यों उठाया? वजीहा ने फौरन दूसरा सवाल किया। आपके बाद नवीन खामोश हो गई थी। मैंने तुमसे अपने शौक शेयर किया है नवीन। जलना जितना जलना जितना नहीं जले जितना नहीं, मगर यकीन जानो ये भी एक तकलीफदा अमल होता है। कहने को हम दोनों ही शाहनवाज की बीवी हैं, मगर अपने ऊपर स्वतंत्र बर्दाश्त करना पहली बीवी के लिए ज़्यादा तकलीफदा होता है। अगर इस घर में मेरी हैसियत जवान औलाद की वजह से मजबूत है तो इस बात का अंदाज़ा उठाकर अना का मसला बना लेती और तुम्हें इस घर में हरगिज़ आने नहीं देती, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। ना मैं कभी तुम्हें शाहनवाज के साथ देखकर जली या फिर तुमसे हसद किया, क्योंकि नफरत का जज्बा इंसान को जीने नहीं देता। अंदर ही अंदर इंसान घुलकर ख़त्म हो जाता है। नवीन साथ और हुनैन एक दूसरे के साथ खुश हैं, वो एक दूसरे के साथ खुश रहना चाहते हैं, खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। हम इनके बड़े हैं, हमें इनको देखकर इनकी खुशी में खुश होना चाहिए। इस तरह से दूसरों की खुशी में खुश रहकर अपनी भी ज़िंदगी सहल हो जाती है। सदा वक्त लेके लिया है मैंने तुम्हारा, मैं चलती हूँ, तुम दोनों रेस्ट करो। वजीहा नवीन से बोलते हुए अपने रूम में जाने लगी तो शाहनवाज इसकी व्हीलचेयर थाम कर इसे रूम से बाहर ले जाने लगा था। नवीन ने इन दोनों को रूम से बाहर जाता हुआ देखा और फिर अपने बाजू पर नजर डाली जो साथ में बुरी तरह से जलाया था। जिसने मुझे जलाकर तकलीफ दी है, मैं इसकी खुशियों में खुश हूँ। नवीन बेड पर लेटकर छत को घूरने लगी थी। असाद कोमल को अब्बास के घर से वापस ले आया था। ड्राइविंग के दौरान इन दोनों की आपस में अब्बास वाले मौजू पर कोई बात नहीं हुई थी, मगर असाद के अब्बास बात करने पर कोमल मुतमईन थी। खाना खामोशी से खाया गया था। खाने के बाद वजीहा ने असाद को अपने कमरे में बुलाया, जबकि हुनैन असाद के बेडरूम में लेट गई थी। 1 घंटे के बाद जब असाद बेडरूम में आया तो हुनैन को दूसरी करवट लिए बेड पर लेटा देखकर वो रूम का दरवाजा लॉक करके हुनैन के पास बेड पर आकर बैठा था। झुककर हुनैन के कंधे पर अपने होठ रखता हुआ इसका रुख अपनी तरफ किया। हुनैन सीधी होकर लेटी असाद को देखने लगी थी। असाद तकिए पर अपनी कुनी टिकाई से देखते हुए इसका गाल अपनी उंगलियों से छूने लगा था। क्या कह रही थी आंटी तुमसे? हुनैन बड़ी संजीदगी से असाद को देखती हुई पूछने लगी तो असाद के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। अपने बेटे को कमरे में बुलाकर इसकी बीवी की बुराइयां कर रही थी। असाद की बात सुनकर हुनैन से स्माइल थी। मुझे इन पर पूरे यकीन है, वैसा कभी भी नहीं कर सकती। हुनैन की बात सुनकर असाद मुस्कुराने लगा, उसका हाथ थमकर अपने होठों से लगाया था। चलो ये भी अच्छी बात है, मामा और तुम्हारे दरमियान रवायती सास बहू वाला रिश्ता मौजूद नहीं है। असाद हुनैन को छेड़ता हुआ बोला था। बताओ ना आंटी क्या कह रही थी? क्या कहना था यार, उन्होंने डांट रही थी मुझे, मेरी गलती बता रही थी, अपनी तरबियत याद दिला रही थी और मुझे शर्मिंदा कर रही थी जो मैं इतना हास नहीं हुआ। असाद बिल्कुल संजीदगी से हुनैन को बताने लगा। इसकी आखिरी बात पर हुनैन ने अफसोस से देखा था। नहीं, आपके के साथ इतना बुरा सलूक नहीं करना चाहिए था तुम्हें असाद, इन्हें कितनी तकलीफ हुई होगी। हुनैन का दिमाग नवीन की तरफ गया तो वह असाद से शिकवा करने लगी। हुनैन की बात सुनकर असाद उठकर बैठ गया था। फिर शुरू हो गई, तुम अपनी बहन की साइड लेना, तुम्हें तकलीफ देते हुए इसने ये नहीं सोचा था कि तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही होगी। कैसी बहन है तुम्हारी? मैंने आज तक कोमल पर कभी मजाक में भी हाथ नहीं उठाया और इसने तुम्हारे साथ कितना बुरा सलूक किया। आखिर किस बात पर इसने इतना ओवर रिएक्ट किया? हनी साथ हुनैन को देखता हुआ पूछने लगा था। वो नहीं चाहती थी कि मेरा और तुम्हारा रिलेशन आगे बढ़े। शायद इन्हें आज अंदाजा हो गया कि हुनैन अधूरी बात छोड़कर खामोश हो गई थी, जबकि असाद माथे पर शिकन लाई हुनैन की बात सुनने लगा और सिगरेट मुंह में दबाए बारे में नवीन की सोच पर गुस्सा करता हुआ स्मोकिंग करने लगा। और गुस्सा करने की नहीं हो रही थी, करो अपना मूड। हुनैन साथ के माथे पर चिकने देकर इसको कुर्बान से पकड़ अपनी तरफ खींचकर सिगरेट इसके मुंह से निकालकर फेंकती हुई बोली थी। तुम्हें नहीं आता शोर का मूड ठीक करना? वो हुनैन के ऊपर झुककर संजीदगी से इसे पूछने लगा तो हुनैन ने नफी में सर हिलाया था। मैं सिखाऊं? असाद बोलता हुआ हुनैन की गर्दन पर झुककर अपने होठ रखकर इसकी नाइट ड्रेस के बटन खोलने लगा था। पहले ये बताओ, तुमने सुबह मुकरम के रिश्ते के लिए एग्री क्यों किया? वो कमल के साथ बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा। असाद हुनैन इसके शोल्डर पर हाथ रखकर इसे पीछे करती हुई बोली थी। कल रात को तो तुम कह रही थी मुकरम इतना भी बुरा नहीं। असाद इसे कल वाली बात याद दिलाने लगा था। अच्छे होने का यह मतलब थोड़ी है किसी बहन के लिए सोचा जाए। कमल बहुत सेंसिटिव है, इसके लिए बहुत केयरिंग सा इंसान होना चाहिए। हुनैन अपनी राय देती हुई बोली तो असाद का दिमाग अब्बास की तरफ चला गया था। मैं भी बहुत सेंसिटिव हूँ, अब खामोशी से लेटी रहो। असाद इसके शोल्डर से शायद नीचे करता हुआ बोला। इसकी जिल्द पर अभी भी सुर्खी मौजूद थी। दर्द तो नहीं हो रहा? वो हुनैन के कंधे और बाजू पर नरमी से अपनी उंगलियां फेरता हुआ पूछने लगा। हुनैन ने नफी में सर हिलाया। असाद अब नरमी से निशानात को अपने होठों से छूने लगा था। तुम आज रात मुझे डराने का इरादा रखते हो? वो अपने बाजू पर असाद के लबों का लम्स महसूस करके पूछने लगी थी। तुम्हें मेरा करीबना डराता है? असाद इस पर झुका इसे आंखें दिखाता हुआ पूछने लगा था। तुम्हारी शिद्दतें नहीं सह पाती मैं। तुमने मुझे कल रात सोने नहीं दिया। आप अपनी निगाहें नीचे करके बोली थी। असाद ने मुस्कुराकर इसके माथे को अपने होठों से छुआ था। तुमने एक
पूरा 1 महीना खुद को मुझसे दूर रखा, चीज़ें तेरे बर्दाश्त करनी पड़ेंगी ना फिर। वैसे कल रात पूरे 2 घंटे सोई थी। असाद बहुत प्यार से इसे बताने लगा था, पूरे 2 घंटे नहीं सिर्फ 2 घंटे। उन्हें आंखें दिखाकर इसे जताती हुई बोली थी, ओके सो जाना मगर 10 मिनट बाद। किस नंबर 3 में कल दिखाऊंगा। फिर बर्फपूरी शिद्दतों के साथ असाद बोलता हुआ दोबारा इसके गर्दन पर झुका था। अब वो गर्दन से हदूद पार कर रहा था। असाद हुनैन ने आंखें बंद करके इसके ऊपर पुकारा, मगर असाद अपने हाथों की उंगलियां खोले अपना हाथ नरमी से हुनैन के चेहरे पर रख चुका था। शायद वो इस वक्त अपने काम में मदद बर्दाश्त करने के मूड में नहीं था, इसीलिए हुनैन को 10 मिनट खामोश रहना पड़ा। नवीन सोकर उठी तो इसका मूड खराब था। कल रात शहनवाज वजिया को इसके रूम में छोड़ने गया तो 1 घंटे के बाद वापस आया था, जिस पर नवीन ने जरा भी एतराज़ नहीं किया था। मगर रात के आखिरी पहर जब नवीन की आंख खुली तब शहनवाज इसके रूम में मौजूद नहीं था। वो यकीन इसके सोने के बाद दोबारा वजिया के पास इसके रूम में चला गया था। पहली बार से शहनवाज वजिया पर बेहद गुस्सा आ रहा था। ड्रेस चेंज करके इसने डाइनिंग हॉल में कदम रखा तो टेबल पर शहनवाज और वजीहा तो मौजूद नहीं थे। अलबत्ता सुबह सुबह आज़ाद की फजूल हरकतें देखकर वह मजीद चिढ़ गई थी। हुनैन अपने हाथ से नवाले बनाकर इसके मुंह में डाल रही थी और वह नवाले के साथ साथ जानबूझकर हुनैन की उंगली काट रहा था। उसकी हरकत पर हुनैन से घूरती और वह हंसी घूरती हुई अपनी हंसी भी छुपा रही थी। नवीन खामोशी से डाइनिंग टेबल पर आई और कुर्सी खिसका कर बैठ के साथ अब सीधा बैठकर कॉफ़ी सिप लेने लगा था, जबकि हुनैन नवीन को देखती हुई खामोशी से अपना नाश्ता करने लगी। खिलाओ ना हनी यार, जैसे थोड़ी देर पहले अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे हाथों से खिला रही थी। आज़ाद कॉफ़ी का मग रखता हुआ हुनैन को देखकर कहने लगा। नवीन हार बड़ी नज़र पर डाली, जबकि हुनैन आज़ाद को आंखें दिखाने लगी थी। शर्म नहीं आ रही कि अपने अपने आप ही के सामने, चलो मैं तुम्हें अपने हाथ से खिला देता, शर्म आ रही है अपनी आप ही के सामने, चलो मैं तुम्हें अपने हाथ से खिला देता हूँ। आज़ाद ने अपनी प्लेट से फ्रेंच टोस्ट उठाकर हुनैन के मुंह की तरफ बढ़ाया था। साथ प्लीज़, हुनैन आहिस्ता से बोली, से आंखों में मना करने लगी और उससे हाथ में फ्रेंच टोस्ट लेकर खुद खाने लगी। नवीन ऐसी हो गई थी जैसे वह इन दोनों को देख ही नहीं रही। दूसरों के सामने कितना शर्माती हो यार तुम, और अकेले में। उफ, आज राफत से मेरे ऑफिस जाने के बाद अपने नेल्स कट कर लेना। कल रात बहुत जख्मी किया है तुमने मुझे। साथ मज़े से कॉफ़ी पीता हुआ नवीन बोला। हुनैन मुँह खोले इसके झूठ बोल हुनैन मुँह खोले इसके झूठ बोलता देखने लगी थी, जबकि नवीन ऐसे पोज कर रही थी जैसे उसने अपने कानों में रुई डाल ली हो। साथ तुम लेट हो रहे हो, मैं तुम्हें ऑफिस जाना चाहिए अब। हुनैन साथ को घूरती हुई ऐसा से बोली थी, चला जाऊंगा मेरी जान, मगर आज तुम ब्लैक ड्रेस में रेडी रहना, क्योंकि मैं आज भी अपनी ब्लैक एंड वाइट नाइट को कल रात की तरह कलरफुल बनाना चाहता हूँ। हुनैन इसकी बात सुनकर नाराज नजरों से साथ को देखने लगी। वह नवीन को सुनाने के लिए बहुत फिसूल बोल रहा था, जबकि हुनैन के देखने पर साथ दीद बनकर मुस्कुरा रहा था। इतने में शाहनवाज व्हीलचेयर थामे वजिया के साथ नाश्ते के टेबल पर आया था। नवीन ने दोनों को भी नजरअंदाज किया, अपने नाश्ता करने में मसरूफ रही थी। नवीन मेडिसिन ली तुमने सुबह की। शहनवाज अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ नवीन से पूछने लगा था। ज़ाहिर बात है अपना ख्याल मैं खुद ही रखूंगी और कौन रखेगा। नवीन किसी को देखे बगैर अपनी प्लेट में झुकी हुई बोली थी, मैंने तुम्हें कल रात को कुछ कहा था। शहनवाज नवीन को देखता हुआ बोला। इसकी बात सुनकर नवीन ने एक नज़र शहनवाज को देखा, उसकी आंखों में कुछ कह रहा था। नवीन उठकर हुनैन के पास आई थी। सॉरी, कल मैंने तुम पर गुस्सा किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वह हुनैन के सामने खड़ी होकर बोली तो हुनैन कुर्सी से उठकर उसके गले लग गई थी। नवीन से प्यार करने लग गया। साथ साथ डर कर ऑफिस जाने के लिए उठने लगा था। साथ वजिया ने इसे पुकारा तो वजिया का इशारा समझकर इसकी आंखों में मना करने लगा, जिस पर वजिया ने इसे आंखें दिखाई तब वो नवीन के पास आया था। सॉरी, मैंने कल तुम पर गुस्सा किया, मुझे लगा था कि मुझे ऐसा करना ही चाहिए था, मगर ये मामा का ख्याल था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वह नवीन को बोलकर कंधे उचकाकर वहां से चला गया। नवीन अपने दांत पीस कर रखी थी, जबकि वजिया शहनवाज को देखने लगी। अब तो मैं वाकई जानना चाहता हूँ कि आपने ये क्या खाकर इसको पैदा किया है। शहनवाज हल्की आवाज़ में सरगोशी करता हुआ वजिया से बोला था, आज आज़ाद का बर्थडे था, यानी इसका स्पेशल दिन, और हुनैन आज के दिन इसके लिए बहुत अच्छा सा तैयार होना चाहती थी। वो थोड़ी देर पहले ही पार्लर से घर आई थी और आईने में खड़ी अपना जायजा ले रही थी। टेल स्टाइल मैक्सी में वो शायद इसीलिए और भी ज़्यादा परकशिश लग रही थी, क्योंकि वो मेकअप नहीं करती थी। आज सुबह साथ ने जो डायमंड का नेकलेस इसे प्रेजेंट किया था, अपने गले की ज़ीनत बनाकर वो अपने रूम से बाहर निकली थी। इतना ज़्यादा तैयार होने की क्या ज़रूरत थी। हुनैन हाल में आई तो नवीन इसको देखती हुई बोली थी, आज आज़ाद का बर्थडे है। तैयार होकर तो नवीन भी खड़ी थी, मगर फिर भी हुनैन ने इसे याद दिलाया था, तो नवीन सवाल नज़र से हुनैन को देखने लग गया। हुनैन को समझ में नहीं आया था कि इसका तो का वो नवीन को क्या जवाब दे, तो इसी वजह से हुनैन आज़ाद के लिए तैयार हुई है। ऐसा क्या हो गया है आखिर। वजीहा सिल्क की साड़ी बांधकर व्हील चेयर पर हाल में आती हुई नवीन से बोली थी, मैं तो इसलिए कह रही थी कि इसे बहुत जल्दी नजर लग जाती है, इसी वजह से मैं इसे मेकअप नहीं करने देती। नवीन एकदम अपने चेहरे के साथ नॉर्मल करते हुए वजिया को बताने लगी थी, तुम्हारी बात ठीक है, शादी से पहले लड़कियों को इतना तैयार नहीं होना चाहिए, मगर अब हुनैन मैरिड है, अपने शौहर के लिए तैयार होने में कोई बुराई नहीं, और प्यार से देखने वाली नजर नुकसान नहीं पहुंचाती, बेफिक्र रहो। वजिया नवीन को देखती हुई बोली तो हुनैन खामोश रही थी। ठीक कह रही हैं आप वजिया, शाहनवाज अभी तक नहीं आए, कब तक निकलना है हमें। नवीन वजिया से शाहनवाज के मतलब पूछने लगी थी। आज़ाद ने थोड़ी देर पहले कहा कि मुझे बताया था कि वह और सर होटल पहुंच जाएंगे, हमें ड्राइवर के साथ होटल जाना चाहिए। उन्होंने वजिया और नवीन को बारी बारी देखती हुई बोली थी, अगर मुझे मालूम होता मेरी बीवी ने आज मेरी इस तरह से होश बनाने हैं तो कसम से आज की ये पार्टी मैं कैंसिल करवा देता और तुम्हें बेडरूम से बाहर निकलने न देता। साथ थोड़ी देर पहले होटल पहुंचा था, जब सबसे मिलकर वो बात वसूल करता हुआ वो हुनैन के पास आया था। गहरी नसों से इसका जायजा लेने के बाद बोला था, ये पब्लिक प्लेस है साथ, यहाँ इस तरह से मत देखो प्लीज़। हुनैन इसकी नज़रों से नर्वस होकर
से बोलने लगी थी, पब्लिक प्लेस है तो इसलिए तो फासला रखकर सिर्फ तुम्हें देखने पर काम चला रहा हूँ। जब बेडरूम में पहुंचकर तुम्हें करीब से देखूंगा, यकीन जाना आज तुम्हें अपनी हैरियत महसूस नहीं होगी। आज की इस नंबर 5 वो भी जज्बाती अंदाज में वह हुनैन को मुझे नर्वस करता हुआ बोला था, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। तुम्हारे लिए मैं कोई गिफ्ट नहीं ला सकी। दरअसल गिफ्ट में तुम्हें ऐसा देना चाह रही थी कि तुम्हारी ज़िंदगी याद रहे, इसलिए अपना गिफ्ट उदार समझो मुझ पर। असाद हुनैन से बातें कर रहा था तब नवीन असाद के पास आकर बोली थी, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारे गिफ्ट का। असाद नवीन की आंखों में देखता हुआ बोला और वहाँ से चला गया। हुनैन कंफ्यूज होकर नवीन को देखने लगी। वह एक नज़र हुनैन को देखकर मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई थी। इसकी आंखें काफ़ी देर से सिर्फ एक ही शख्स की मुंतजर थी और जब वो इस दाखिली दरवाजे से अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया तो कोमल की आंखें खुशी से रोशन हो गई थी। ये ठीक नहीं है, मैंने कहा कल पर तुमसे नन्ही सी फरमाइश की थी, तुमने आज वो पूरी नहीं की। अब्बास कोमल के करीब आया ऐसे देखता हुआ बोला था, आप चाह रहे थे कि मैं भाई के बर्थडे वाले दिन आपकी नन्ही सी फरमाइश पर लॉन्ग स्कर्ट पर दोपहनियाँ बांधती हुई यहाँ आती। कोमल अब्बास को देखती हुई आंखें दिखाती हुई बोली थी, अब्बास को मेरी बीवी को मिस कर रहा है। अब्बास कोमल को छेड़ता हुआ अपनी मुस्कुराहट छुपा कर बोला था, और ये जो कोमल खड़ी है आपके सामने, इसका क्या वैल्यू है आपकी नज़र में? कोमल खफा होती हुई अब्बास से पूछने लगी थी, तुम तो कौमी बेबी से भी जेलस हो रही हो। अब्बास इसका हाफा हाफा सा रूप आंखों में समाता हुआ पूछने लगा था। कोमल इसकी बात सुनकर जाने लगी, कोमल प्लीज़ रुको। अब्बास इसका जाता हुआ देखकर एकदम बोला। कोमल वापस मुड़कर अब्बास को देखने लगी थी। कोमल बेबी अब्बास की फ्रेंड थी, जबकि कोमल को अब्बास अपनी वाइफ बनाकर अपने घर में लाना चाहता है और मुझे अपनी वैल्यू जाननी है तो जल्दी से मेरी ज़िंदगी में आ जाओ। गारंटी देता हूँ कोमल खुद पर रक्ष करेगी। अब्बास की बात सुनकर कोमल बल्कि झुकाकर मुस्कुराने लगी थी। मामा से मिलने और थोड़ी देर पहले भाई से आपका ही पूछ रही थी। कोमल पर शौक नजरों से घबराती हुई कहने लगी थी, मैंने नुज़रत खाला से बात कर ली है, जल्द ही इन्हें घर लेकर आऊँगा। अब्बास कोमल को दिखता हुआ बोला तो कोमल की बात सुनकर मुस्कुराती थी, कैसा है बडी, बहुत बहुत मुबारक हो। असाद बारी बारी फंसी और मुकरम से मिला और मुबारकबाद वसूल की। देख यार, मैं ये प्रेजेंट देने का बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं हूँ, बल्कि उल्टा मुझे तेरे फ्लैट में रहना पड़ रहा है, वो भी अपने बाप की वजह से। फंसी दुखी अंदाज में असाद को देखता हुआ बोला था, तो किसने मशवरा दिया था एक मॉडल से शादी करने को? अंकल ने तो यही स्टेप लेना था ना। फंसी की शादी के दूसरे दिन बाद ही फंसी के फादर ने इसे और उसकी बीवी को घर से बेदखल कर दिया था, जब से फंसी अपनी बीवी के साथ असाद के फ्लैट में रह रहा था। देख यार, मॉडलिंग वो पहले करती थी, अब वो तुम दोनों की भाभी है, इसलिए ज़्यादा तमीज़ से। असाद की बात सुनकर फंसी असाद के साथ-साथ मुकर्रम को भी देखता हुआ बोला, क्योंकि थोड़ी देर पहले मुकर्रम भी इसकी बीवी की मॉडलिंग पर कोई कमेंट पास कर रहा था। नया-नया बुखार चढ़ा है इसका, इश्क का जल्दी उतर जाएगा। मुकर्रम असाद के हाथ पे ताली मारता हुआ बोला तो असाद हँसा था, ए मुकर्रम तू फजूल मत बन खा। चल हँसा, थोड़ी दोस्ती का फर्ज निभा, पैसों की ज़रूरत है मुझे। वॉलेट निकाल अपना जल्दी से। वसीयत साथ को देखता हुआ बोला कि किसके अकाउंट में मुझे रकम चंद दिनों में तेजी से खर्च हो चुकी थी। दोस्ती का फर्ज मैं अपने फ्लैट में रहने के लिए तुम्हें देकर निभा चुका हूँ, तुम बोल रहे हो। साथ फंसी को याद दिलाता हुआ बोला था, अब दोस्त होकर ऐसा करेगा मेरे साथ? फंसी मजलूम शक्ल बनाकर बोला था और साथ को वॉलेट निकालना पड़ा था। साले वो जो तूने 20,000 की रकम मुझसे परसों ली थी, इसका क्या किया? मुकरम के बोलने पर साथ झूम कर इसे देखने लगा, जबकि फंसी डांस पीस कर मुकरम को आंखें दिखाने लगा था। तुझे नहीं मालूम इन औरतों के अखराजात, खरीदारी का अलग पंगा, तो क्यों रुक गया यार? इस देना पैसे, कि ऐसे ही बक रहा है। फंसी मुकरम को आंखें दिखाता हुआ साथ से बोला था, फिलहाल यही अमाउंट है मेरे पास, इसी से काम चलाओ। अब जब तक बड़ा कदम उठा लिया है तो जिम्मेदारी भी निभाओ। असाद 25,000 के अमाउंट से देता हुआ बोला था, अच्छा आप ज़्यादा लेक्चर नहीं दे। वसीयत साथ को बोलता हुआ अमाउंट अपने वॉलेट में रखने लगा, तो साथ की नजर अब्बास पर पड़ी थी तो वो इसे मिलने चला गया था। वहाँ सामने बैठ में वापस से मिलकर आता हूँ। मुकरम हुनैन को दूर से देखकर फंसी को कहता हुआ वहाँ से चला गया था। फंसी पास वाली टेबल पर जाने लगा तब इसे सामने से नमीना आती दिखाई दी थी। इसे देखकर फंसी को रुकना पड़ा था। वो काफ़ी देर से इन तीनों को देख रही थी। फंसी फासला कम होने की वजह से इसकी थोड़ी बहुत गुफ्तगू भी सुन चुकी थी। तो तुम साथ की दोस्त हो फंसी? नमीन फंसी के पास आकर से बोली थी, ये मेरा नाम फंसी है, आप यकीनन साथ की वाइफ की सिस्टर हैं। फसी नमीन को पहचान चुका था, जब ही वो अपना तारफ़ फरमाने के बाद नमीन से पूछने लगा था, मिशी शाहनवाज़ हूँ मैं और अपना यही तारफ़ मुझे पसंद है। नमीन जिंदगी से सिजदाती हुई बोली। फसी गौर से नमीन को देखने लगा, फिर से मुस्कुराया था, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें मैम, हम बीसी में खुश हैं। तो कहिए मिसेस शाहनवाज़, मेरी लाइक की हिदमत। फसी मुस्कुराता हुआ दोस्ताना लहजे में नमीन से बोला था, खिदमत तो तुम वही कर सकते हो जिसका तुम्हें अच्छा मुआवजा भी मिलेगा, मगर काम में ईमानदारी शर्त अव्वल है। नमीन गौर से फसी को देखती हुई बोली थी, आप मुझ पर मुकम्मल भरोसा कर सकती हैं मिसेस शाहनवाज़, मुझे खुशी होगी कि मैं आपके काम आ सकूँ। फसी ने मुस्कुराते हुए अपना एतबार दिलाया था। आप कौन हैं, किससे मिलना है आपको? नवीन इस वक्त साथ के फ्लैट के दरवाजे पर मौजूद थी। डोरबेल बजाने पर फ्लैट के अंदर से एक मॉडर्न सी लड़की बरामद हुई है। नवीन से पूछने लगी, फसी से मिलना है मुझे, वह क्या इस वक्त घर पर मौजूद है? नवीन अपना तारुफ करवाए बगैर इसे फसी के बारे में पूछने लगी, जिस पर इस लड़की ने पूरा दरवाज़ा खोलकर इसे अंदर बुलाया था और लिविंग रूम में बैठने के लिए कहा था। मिसेस शाहनवाज़ कैसी हैं आप ही का इंतजार कर रहा था मैं, मुझे मालूम नहीं था कि आप इतनी जल्दी आ जाएंगी। कि ये क्या लेना पसंद करेंगी आप, कॉफ़ी या ड्रिंक? थोड़ी देर में फसी लिविंग रूम के अंदर आया था और चहकता हुआ हक मेज़बानी की ख्वाहिश अंजाम देता हुआ नवीन से पूछने लगा था, मेरे ख्याल में तकल्लुफ़ात में पड़ने बगैर काम की बात कर लेनी चाहिए। फंसी यकीन करो, काम की बात में सिर्फ मेरा ही नहीं तुम्हारा भी फ़ायदा होगा, लेकिन काम अगर तुम बहुत मुतअद्दिद तरीके से ईमानदारी के साथ करोगे तब। नवीन सुबह पर बेज़बान टांग रख कर बोली थी, बात अगर मेरे फ़ायदे की है मिसेस शाहनवाज़ तो आप यकीन रखिए मैं एक
कुत्ते से भी ज़्यादा वफादार साबित होगा। अब असल मौजू पर आइए। फंसी नवीन को देखता हुआ कहने लगा तो नवीन ने अपने बैग से एक छोटी सी शीशी निकाली और टेबल पर रखी। फंसी सवालिया नजरों से नवीन को देखने लगा था। स्लो पॉइजन है यह, मगर इतना ही भी स्लो नहीं। शराब को ये मजीद जहरीला बना देता है। अगर तुम ये साथ के ड्रिंक में मिला दो तो साथ के जिस फ्लैट में तुम रह रहे हो ये फ्लैट तुम्हारा हो सकता है, बल्कि ऑफिस में मैं तुम्हें शानवाज से कहकर अच्छी पोस्ट पर रखवा सकती हूँ। अपने दोस्त के आगे हाथ फैलाने की तो क्या तुम्हें अपने बाप के आगे भी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काम मुकम्मल होने के बाद पेमेंट तुम्हारे अकाउंट में जमा करवा दी जाएगी और ये तुम्हारे काम की है एडवांस पेमेंट। नवीन नोटों का बंडल टेबल पर उछालती हुई बोली। इसके बाद इसने फंसी को देखा जो कि हबासे से मुस्कुराते हुए शीशी और पैसे दोनों उठा रहा था। आपके सौतेले बेटे पर वैसे भी मेरे बहुत सारे हिसाब निकलते हैं। चलो ऐसे ही सही, हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। आपका ये काम परसों हो जाएगा। तगड़ी रकम तैयार रखिएगा। फंसी जिंदगी से नवीन को देखता हुआ बोला था। क्या मैं पूछ सकता हूँ दुश्मनी की खास वजह? फंसी नवीन को देखता हुआ पूछने लगा था। नहीं, नवीन ने संजीदगी से मुख्तसर जवाब दिया था। अब जैसे खुश मिसेस शाहनवाज वैसे हम भी खुश। फंसी मुस्कुराता हुआ नवीन से बोला था। मम हनी कहाँ है? असादा ऑफिस से घर आया। हुनैन को कमरे में मौजूद ना पाकर वजीहा से पूछने लगा। कोमल और हुनैन दोनों यहीं करीबी मॉल तक गई हैं फंसे के फैसल के साथ। तुम जल्दी आगे आज ऑफिस से? वजीहा असाद को देखती हुई पूछने लगी थी। जी आज कुछ काम नहीं था, डैड भी थोड़ी देर में आ जाएंगे। आप बताइए क्या कर रही थी आप? असाद ने सोफे पर बैठी हुई वजीहा को देखकर पूछने लगा। कुछ खास नहीं, सलमा की कॉल आई थी थोड़ी देर पहले, इसी से बातें कर रही थी। काफ़ी मंगाऊँ तुम्हारे लिए या लंच करोगे? फजिया असाद से पूछने लगती है। आप रहने दे कॉफ़ी का, मैं खुद सबरा से कह देता हूँ। असाद फजिया को बोलता हुआ इसके रूम से चला गया था और सबरा से कॉफ़ी का बोलकर अपने रूम में आकर ड्रेस चेंज करके हुनैन का इंतजार करने लगा। 1 घंटे के बाद जब कमरे का दरवाज़ा खुला तो असाद की आंखें खुली। शायद काफ़ी पीकर इसकी आंखें लग गई थी। हुनैन दोनों हाथों में शापर और थामे कमरे के अंदर दाखिल हुई थी। आज ऑफिस से जल्दी आ गई तुम? हुनैन सारे शॉपर सोफे पर रखते हुए असाद से पूछने लगी। तुम कहाँ घूम कर आ रही हो? असाद इसकी बात को नजरअंदाज करके हुनैन को देखता हुआ संजीदगी से पूछने लगा। कोमल का प्रोग्राम बना तो इसने मुझे भी अपने साथ ले लिया। ये देखो तुम्हारे लिए अपने लिए क्या क्या लिया है मैंने। हुनैन को असाद का मूड ठीक नहीं लगा था। वो इसका मूड ठीक करने के लिए शॉपिंग बैग से उठाकर इसको अपनी और अब इसकी चीज़ें दिखाने लगी। किससे इजाज़त लेकर गई थी तुम? असाद की बात सुनकर हुनैन के कदम रुके। वो मुड़कर असाद को देखने लगी जो माथे पर शिकन लाई हुनैन से पूछ रहा था। आंटी की इजाज़त पर ही गई थी कोमल के साथ। हुनैन असाद को देखते हुए सीरियस होकर बताने लगी थी। मैं तुम्हें बेवकूफ़ नजर आ रहा हूँ जो घर आने के बाद तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तुम पिछले 3 घंटे से सैर तफरीह में मगन छोड़कर कुछ एहसास है तुम्हें या नहीं? असाद बेड से उठता हुआ बिगड़े मूड के साथ हुनैन को देखते हुए बोलने लगा था। 3 घंटे कहाँ से गए हैं साथ? 2 घंटे के अंदर वापसी हो गई है हमारी और तुम ऑफिस से वापस 6 बजे आते हो। अभी तो सिर्फ 5 बजे हैं। अगर तुमने मुझे बता दिया होता तो ऑफिस से जल्दी आओगे तो मैं नहीं जाती कोमल के साथ। अब बिना वजह गुस्सा मत करो मेरे ऊपर। नैना साथ को देखती हुई बोली। उस वक्त बिल्कुल नवीन की तरह रिएक्ट कर रहा था या फिर हर किसी को इसके ऊपर रोक जमाने की आदत थी। इसका अपना दिल बुझने लगा था। यानी तुम्हारा मतलब है कि मेरे जाने के बाद तो मेरी बगैर इजाज़त कहीं भी घूमो फिरो और मैं तुमसे कोई सवाल भी ना पूछूं? और साथ में उनके सामने आकर से देखता हुआ पूछने लगा था। ओके आप आइंदा ख्याल रखूंगी, गुस्सा छोड़ो बस। हुनैन आपकी बात मिसेस को देखती हुई बोली। वो अपने माथे पर शिकनों का जाल सजाए हुनैन के बालों को छूकर देख रहा था। लाइन छोटी करवाई है तुमने बालों की? वो मजीद खराब मूड के साथ हुनैन को देखता हुआ पूछने लगा। बिल्कुल मामूली सी, बहुत रफ हो गए थे बाल। हुनैन ने इसके चेहरे की तरफ देखते हुए आहिस्ता से कहा था। किसकी परमिशन से? साथी से आंखें दिखाता हुआ जोर से बोला। वो जो इतने दिनों से इसकी मोहब्बत की आदी हो गई थी। असाद के अंदाज़ों और लबे लहजे पर लब लब इसकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। अब रोना आ रहा है तुम्हें? यहाँ देखो मेरी तरफ। वो जो सर झुकाकर रो रही थी। असाद इसको रोता हुआ देखकर अब नरम से आराम से बोला था। इतनी सेंसिटिव है मेरी जान, जरा सा गुस्सा भी बर्दाश्त नहीं? अच्छा यहाँ तो देखो तो यार मजाक कर रहा था, सीरियसली ऐसे ही ज़्यादा शोर होने का रुक जा रहा था। वो हुनैन का चेहरा ऊपर करके इसकी आंखों से आंसू साफ करता हुआ प्यार से बोला था। हनी इसने हनी ने इसकी तरफ देखा तो वह मुस्कुरा रहा था। हुनैन गुस्से में बेशुमार मुक्के इसके सीने पर झड़ दिए थे। साथ में हंसते हुए हुनैन को ऊंचा उठाया, गोल घुमाते हुए इसे बेड पर लाकर गिराया था। तुम बहुत बदतमीज हो। साथ को मुस्कुराता देखा हुनैन शिकवा करती हुई बोली थी। तुम ये बात मुझे कल रात को भी बता चुकी हो। जब मैं पूरी तरह बदतमीजी का मुजाहिरा किया था। वह हुनैन के लबों को अपने होंठों से नरमी से छूने के बाद अब गर्दन पर झुका था। कल रात बाकी भरपूर बदतमीजी हो चुकी, अब शराफत से पीछे हट जाओ। वह साथ के सीने पर हाथ रखते इसे पीछे हटाने लगी थी। शराफत से तो मेरा कोई काम है ही नहीं डार्लिंग। आप पीछे ज अब पीछे जब भी हटूंगा जब कल रात वाली बदतमीजी का पार्ट 2 ना दिखा दूँ। और साथ अपनी शर्ट उठाने के बाद उठ बैठा था। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी ये बेवक्त की बदतमीजी मुझे डिस्टर्ब करती है। हुनैन भी उठती हुई बोली, मगर वो उसकी कमर में बांसु हायल करके इसे दोबारा बेड पर लुटा चुका था। खुद इस पर झुक चुका था। प्रॉमिस आज रात को डिस्टर्ब नहीं करूँगा, बस तुम मुझे अभी डिस्टर्ब नहीं करो। वह हुनैन के दोनों हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाता हुआ अपने और इसके हाथ तकिए पर रखता हुआ बोला था। अब ये मत बोलना कि आज रात को तुम्हें अपनी इन फजूल दोस्तों के पास जाना है। हुनैन से आंखें दिखाते हुए बोली, क्योंकि आज सुबह ही और फिर जाने के टाइम पर वो फंसी को कॉल पर अपने आने का मना कर रहा था और फंसी शायद इससे मिलने को बार बार बोल रहा था। यार फंसी बहुत इंतजार कर रहा था। मुकरम से भी प्रोग्राम सेट हो गया है, सिर्फ 2 घंटे में वापसी कर लूंगा। हुनैन का बिगड़ा हुआ मूड देखकर वो अपने होंठ इसके गाल के करीब लाता हुआ नरमी से बोला था। होंठों को गाल पर रखने के बाद अब वो हुनैन के चेहरे को चूम रहा था। 2 घंटे तुम कह रहे हो, 4 घंटे लगाओगे? मेरी भला से पूरी रात रहो अपने दोस्त के पास। हुनैन से नाराज होते
हुई बोलते और साथ साथ उठाकर उसको देखता हुआ घूरने लगा था। अब तुम इस तरह करोगे मेरे साथ? साथ नाराज होता है इससे बोला तो हुनैन खामोश हो गई थी, मगर इसे यकीन था थोड़ी देर में वो अपना मूड फ्रेश करने के साथ साथ इसका भी मूड फ्रेश कर देगा। डैड मामा, अगर आप दोनों बिजी नहीं हैं तो मुझे आप दोनों से कुछ ज़रूरी बात करनी थी। रात के डिनर के बाद नमीन के अलावा सब सिटिंग रूम में बैठे थे। साथ शाहनवाज और वजीहा से बोला था, सब हैरियत है? क्या ज़रूरी बात करनी थी? शाहनवाज असाद को देखता हुआ पूछने लगा। जी सब हैरियत है, मुझे कोमल के मतलब आप दोनों से बात करनी थी। असाद शाहनवाज को देखता हुआ बोला तो कोमल समझ गई कि असाद क्या बात करने वाला है, इसलिए वो ना महसूस तरीके से वहाँ से चली गई थी। कोमल को ज़्यादा देखकर हुनैन उठने लगी, मगर असाद ने इसका हाथ पकड़ से वहीं बिठा दिया था। बोलो क्या कहना चाहते हो, कोई खास बात है? आपकी बार वजीहा असाद से बोली थी, मामा डैड में कोमल के रिश्ते के मतलब आप दोनों से बात करना चाहता हूँ। इस दिन डैड ने मुकरम का नाम लिया था, सही है वो मेरा दोस्त है, मगर मैं कोमल के लिए रिश्ते के एतबार से अच्छा इंसान चाहूँगा और मेरी नस्ल में मुकरम से बेहतर अब्बास है। डैड कोमल के लिए हर लिहाज से परफेक्ट है। असाद ने अपने पास शाहनवाज के सामने जाकर शाहनवाज और वजिया को बारी बारी देखा था, कहाँ से परफेक्ट है वो? 5 से 9 जॉब करने वाला, खुद लाइफ सेटल नहीं है इसकी, कोमल की जरूरियात कहाँ से पूरी करेगा? शाहनवाज को जैसे असाद की बात कुछ खास पसंद नहीं आई थी, जबकि वजिया खामोश रही थी। डैड मैं जानता हूँ पैसा आजकल की दौर में बड़ी ज़रूरत है, इसकी अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, मगर मैं मुकरम की भी नेचर और आदतों से वाकिफ़ हूँ और अब्बास की नेचर और आदतों से भी वाकिफ़ हूँ। बल्कि अब्बास तो यहाँ 2 महीने रहा भी है, आपने खुद इसको अच्छी तरह जज किया होगा। वो एक शरीफ लड़का है और रही बात सेटल होने की, इसने बहुत अच्छे इलाके में अपना साथी घर बनवाया है, इसकी जॉब कोई गुजारे लायक नहीं है, वो जहाँ सा कमाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कोमल को खुश रखने की और मुझे पूरी यकीन है कमल के साथ खुश रहेगी। असाद अब्बास की खूबियां बयान करता हुआ मजीद बोलता, अगर वजिया बीच में ना बोलती। ये बात तो असाद सही कह रहा है, मुझे वो बच्चा शुरू दिन से ही अच्छा लगा, मज़हब और तमीज़दार। वजिया के कहने पर शाहनवाज ने घूर को वजिया को देखा था। वजिया आप मत शुरू हो जाएं, अपने बेटे की साइड लेना। शाहनवाज से झटकता वो सोच में पड़ गया था, मैं असाद की साइड नहीं ले रही शाहनवाज, मुकरम और अब्बास में अपने बेटे के लिए चूज़ कर रही हूँ। मुझे लग रहा है कि अब्बास कोमल के लिए बेस्ट चॉइस है। वजीहा शाहनवाज के सामने अपनी राय का इज़हार करते हुए बोली थी। अब्बास के साथ कोमल का रिश्ता जोड़ने में कोमल की खुद कितनी मर्जी शामिल है। शाहनवाज से दोबारा साथ से मुखातब हुआ था। डैड मुझे कोमल का अंदाज़ा है वो आपकी मर्ज़ी को पहले वैल्यू देगी, मगर शायद प्लीज़ एक बार आप हमारे स्टेटस से हटकर अब्बास के बारे में सोचें, आपको इसमें कोई भी बुराई नहीं मिलेगी। आसाद शाहनवाज को बोलता हुआ सोफे से उठा था। ऊंचा स्टेटस होने का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि हम मुंह उठाकर अपनी बेटी का रिश्ता लेकर जाएं। अब्बास से कहो जो तरीक़ेकार होता है इसके मतलब वो अपनी किसी बुजुर्ग को लेकर हमारे घर आए, बाकायदा हमारी बेटी का रिश्ता मांगे, फिर देख लेंगे, सोच लेंगे कि आगे क्या करना है। शाहनवाज की बात सुनकर साथ और वजीहा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे थे। जी डैड मैं अब्बास को समझा दूंगा, वो ऐसा ही करेगा। ओके अब आप रेस्ट करें, हनी रूम में आकर मेरी ब्लैक जैकेट ढूंढ कर दो, मुझे मिल नहीं रही। अरशद शनवार के बोलने के बाद हुनैन से मुखातब हुआ, जो कि सादे अरसे खामोशी से सारी गुफ्तगू सुन रही थी, मगर असाद को अपने दोस्तों के साथ प्रोग्राम पर शायद वो नाखुश थी और असाद इसे मनाने के बाद घर से निकलना चाहता था। जब ही रूम में बुला रहा था, तुम्हारी जैकेट ड्रेसिंग रूम में हैंग की हुई है मैंने। हुनैन का जवाब सुनकर असाद इसको खुलकर देखने लगा। हुनैन इसकी नज़रों को मुकम्मल नजरअंदाज करके अब वजीहा से बात कर रही थी। कहाँ जा रही हो तुम? शाहनवाज असाद को देखता हुआ पूछने लगा तो असाद ने फ़ौरन हुनैन के ऊपर से अपनी नज़र हटाई थी। डैड फसी और मुकरम के साथ प्रोग्राम बन गया था तो असाद ने बात अधूरी छोड़ दी थी। शादीशुदा हो गए हो तुम, अब ये फजूल के हराफात और दोस्तियाँ छोड़कर अपनी बीवी और घर पर ध्यान दो। शाहनवाज ने असाद को देखकर से समझाना जरूरी समझा था। जी डैड ये लास्ट टाइम, अपनी आदत के बरखिलाफ शरीफाना लहजे में बोलकर शाहनवाज और वजीहा को बाई का तवा हुनैन को घूरता हुआ रूम से निकल गया था। रूम के बाहर कोमल को खड़ा पाया, लेकिन वो वहीं पर खड़ी होकर अंदर थोड़ी बड़ी सारी गुफ्तगू सुन रही थी। थैंक यू भाई, आज कोमल असाद के गले लगती हुई बड़ी तो असाद मुस्कुराकर इसका चेहरा थपथपाता हुआ घर से बाहर निकल गया था। इस वक्त रात के 12 बज रहे थे। शाहनवाज के मोबाइल पर डॉक्टर मुर्तज़ा की कॉल आई। डॉक्टर मुर्तज़ा न सिर्फ शाहनवाज का फैमिली डॉक्टर था बल्कि इसका दोस्त भी था। तो रात को मुर्तज़ा की कॉल आने पर शाहनवाज को हैरत हुई थी। नवीन के बराबर ही लेटी हुई थी। शाहनवाज ने बेड पर लेटे कॉल रिसीव की थी। क्या कह रही हो तुम मुर्तज़ा? शाहनवाज मुर्तज़ा की बात सुनकर झटके से उठ बैठा था। नवीन शाहनवाज को देखकर उठ गई थी। बेड से उठकर लाइट ऑन करती वो शाहनवाज को देखने लगी, जिसके चेहरे पर घबराहट के तासरात नुमा थे। शाहनवाज क्या हुआ आपको, किसकी कॉल थी? नवीन शाहनवाज के पास जाकर से पूछने लगी थी। नवीन साथ मेरा बेटा। शाहनवाज से आगे बोला ही नहीं गया, वो सब पकड़ कर बैठ गया था। नवीन ने जल्दी से साइड टेबल पर रखे जग से गिलास में पानी निकाला था। शाहनवाज पानी पियो थोड़ा सा। वो शाहनवाज के बराबर बैठने से अपने हाथ से पानी पिलाने लगी। शाहनवाज दो घूंट पानी पीकर खड़ा हो गया था। आप कहाँ जा रहे हैं शाहनवाज, मुझे कुछ बताएं। तो वह कमरे से बाहर निकलने लगा तो नवीन इसके सामने आकर से बाजू से पकड़ती हुई पूछने लगी थी। नवीन असाद की इस वक्त काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन है, मालूम नहीं इसने जो ड्रिंक की थी वह एक्सपायर थी या फिर से लावत ज़्यादा। असाद क्या जंक असाद की अचानक पिघलती हुई हालत देखकर मुकरमा और फसी इसको हॉस्पिटल लेकर गए हैं। मुर्तज़ा बता रहा है इस वक्त इसकी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मुझे जाना होगा इसके पास। शाहनवाज गायब दिमागी में नवीन को बता रहा था। इसके माथे पर ठंडे पसीने साफ चमकते हुए नजर आ रहे थे। अच्छा आप मेरी बात सुने, ड्राइवर को बोलती हूँ वो हम दोनों को अस्पताल लेकर चला जाएगा। आपकी कंडीशन इस वक्त ऐसी नहीं कि आप खुद ड्राइव कर सकें। यहाँ बैठे शाहनवाज घबराइए नहीं, हम दोनों अभी थोड़ी देर में हॉस्पिटल चलते हैं। नवीन शाहनवाज का बाजू थमकर सोफे पर बिठाने लगी। वो इस वक्त नवीन को बिल्कुल बुरा सा वजूद लगा था, जो अपने जवान बेटे के लिए परेशान दिखाई दे रहा था। नवीन रूम से बाहर निकली ताकि ड्राइवर को
कार निकालने का बोल सके, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हुनैन को हाथ में मौजूद देखकर नवीन से पूछने लगी थी। असाद का वेट कर रही थी, वो कह रहा था जल्दी आ जाएगा। आप कहाँ जा रही हैं इस वक्त? हुनैन नवीन को भाई जाता देखकर पूछने लगी थी, ड्राइवर को कार निकालने का कहने के लिए। असाद ने ड्रिंक ली थी जो एक्सपायर थी। इसकी कंडीशन इस वक्त ठीक नहीं है, तुम अपने रूम में जाकर रेस्ट करो, मैं अस्पताल पहुंचकर तुम्हें फ़ोन पर बाकी की सूरत हाल बता दूंगी। नवीन जब सब कुछ जितने नॉर्मल अंदाज में से बता रही थी, उन्होंने इसकी बात सुनकर बेयकीनी से देखे जा रही थी। आप ये असाद ठीक तो है ना? आज जब भी मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि वो घर से दूर जाए, हुनैन बोलती हुई रोने लगी। असाद ने प्रॉमिस किया था कि वो कभी भी ड्रिंक नहीं करेगा, मगर वो इस वक्त प्रॉमिस तोड़ने से ज़्यादा इसकी हालत के लिए दुखी थी। हनी, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम रोने लग जाओ। अब मैं तुम्हें संभालूंगी। शाहनवाज को जाओ, चलो जाओ अपने रूम में। पहुंचा दिया गया है, अस्पताल तो लाजमी बच ही जाएगा। नवीन ने बेचारी से बोलते हुए ड्राइवर को बुलाने इसके कॉटेज की तरफ गई थी। शाहनवाज और नवीन के साथ हुनैन ने भी अस्पताल जाने की जिद की थी। इसको रोता देखकर नवीन को इसे भी अपने साथ लाना पड़ा था। वो तीनों इस वक्त हॉस्पिटल के अंदर मौजूद थे, तभी इन्हें वेटिंग रूम में मुकर्रम और फंसे दिखे थे। क्या हो गया है असाद को अचानक? वो घर से बाहर निकला तो शाहनवाज मुकर्रम को देखता हुआ मुखातब हुआ, जबकि फंसी रोती हुई हुनैन के पता नवीन को देख रहा था, जो उसे देखे बगैर मुकर्रम की बात का इंतजार कर रही थी। अंकल, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अचानक ड्रिंक करने के बाद इसका दिल घबराने लगा, वो तकलीफ से कराने लगा, जबकि इसकी नोज से ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। हम इसे यहाँ पर लेकर आ गए थे। मगर तुरंत चिकित्सा का शर्मिंदा शाहनवाज को बताने लगा था। शाहनवाज इस वक्त कैसे अपने कदमों पर खड़ा था, इसे वही जानता था, जबकि हुनैन मुकर्रम की बात सुनकर रोई जा रही थी। शाहनवाज, आप परेशान मत हो, ठीक हो जाएगा। साथ शाहनवाज के चेहरे की तासा देखते हुए नवीन को इसे दिलासा देना पड़ा था। अब मुकर्रम शाहनवाज को चेहरे पर बिठा रहा था, जबकि नवीन हुनैन को चुप करवाने लगी। भाभी को तो कुछ नहीं बताया तुमने? इनकी हालत बिगड़ती इसलिए मैंने तुम्हें कॉल पर भी मना किया था। थोड़ी देर बाद मुर्तज़ा शाहनवाज के पास आके इसे पूछने लगा था, वजी खान कोमल को कुछ भी नहीं मालूम है? मुर्तज़ा, मुझे इस वक्त सिर्फ आसाद की कंडीशन बताओ, बस इतना बता दो, उसकी जान को कोई खतरा तो नहीं? शाहनवाज किसी अनजान खदशे के तहत डरता हुआ मुर्तज़ा से पूछने लगा था। मुर्तज़ा ने एक नजर नमीन के चेहरे पर डाली, फिर रोते हुए हुनैन को देखा था। शाहनवाज, आसाद ने जो ड्रिंक पी है इसमें पॉइजन मिलाया गया था, जो कि अब इसकी ब्लड में पूरी तरह से शामिल हो गया है। हम कोशिश कर रहे हैं बाकी जो ऊपर वाली की रसा हो। मुर्तज़ा की बात सुनकर जैसे शाहनवाज कुर्सी पर दहस गया था। हुनैन की भी हालत ऐसी ही थी जैसे वो सख्ते में आ गई हो। नवीन और मुकर्रम ही इन दोनों को संभाल रहे थे, मगर नवीन के मोबाइल पर बार बार फंसी का मैसेज आ रहा था, जो इसे सेकंड फ्लोर के रूम 207 में आने का कह रहा था। तुम शाहनवाज और हनी के पास मौजूद रहो, मैं जरा कार से अपनी शाल लेकर आऊँ। नवीन मुकर्रम से बोलती हुई वहां से चली गई थी, जबकि इसका रुख से अस्पताल से बाहर गाड़ी की तरफ नहीं बल्कि लिफ्ट की तरफ था। अब वो वसी से मिलने के लिए सेकंड फ्लोर पर जाने लगी थी। अस्पताल क्यों ले आई? इसे वही तरफ अपने देते, मालूम नहीं अब इसका किस्सा खत्म होगा कि नहीं। नवीन रूम में आकर फंसी से पूछने लगी थी। मुकर्रम साथ था मेरे, अगर साथ को अस्पताल नहीं लेकर आता तो इसे शक हो जाता। आपने जो मुझे पॉइजन की बोतल दी थी, आपको इस पॉइजन पर भरोसा था? मेरा मतलब है वो पूरी बोतल मैंने इसके ड्रिंक में मिला चुका था, और वो ड्रिंक का साथ पूरी पी चुका था। मतलब पॉइजन इसकी बॉडी में पूरी तरह से शामिल हो चुका है। इसके बचने के चांसेस 20% भी नहीं है। डॉक्टर मुर्तजा सिर्फ शाहनवाज अंकल को तसल्ली दे रहे हैं। बस ये बेफिक्री से बताने लगा था। नवीन को थोड़ा सुकून हुआ था। जो पॉइजन मैंने तुम्हें दिया था वो मुझसे ज़्यादा जहरीला था। ये आज़ाद नामी कांटा मेरी ज़िंदगी से निकलेगा तो ही मुझे सुकून मिलेगा। है तुमने अपना काम भरपूर तरीके से अंजाम दिया है, इसका इनाम तुम्हें मिल जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कोई पुलिस केस ना बने, लेकिन अगर शक की बुनियाद पर तुमसे किसी भी तरह की पूछताछ हुई तो तुम्हें आगे भी साबित करना रहना है। मैं आगे भी तुमसे भरपूर तरीके से ताउन करूंगी, ये वादा है मेरा। नवीन इसको देखती हुई यकीन दहानी करवाने लगी थी कि आप के वादे पर मुझे इतबार करना चाहिए मिसेस शाहनवाज। जो औरत अपने शौहर की नहीं, अपनी बहन की नहीं, मैं इसे कैसे तावन की उम्मीद रखूं? फंसी का लहजा अब टूने खत्म तब्दील हुआ था। नवीन कंफ्यूज होकर से देखने लगी थी। ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज़ाद की मौत का बाद में सोचना, पहले तुम्हें अपने अंजाम की फिक्र होनी चाहिए। फंसी नवीन को बोलता हुआ इसी रूम के अंदर मुझे दूसरा दरवाजा खोलने लगा। शायद वो कोई स्टोर रूम था, मगर नवीन की आंखें शौक से खुली की खुली रह गई। वहाँ डॉक्टर मुर्तजा के साथ न सिर्फ आज़ाद मुकर्रम मौजूद थे, बल्कि शाहनवाज और हुनैन भी मौजूद थे। शाहनवाज नवीन के पास आया था। इससे पहले कि नवीन इसे कुछ बोलती, शाहनवाज इसके मुंह पर थप्पड़ों की बारिश कर चुका था। मुकर्रम और मुर्तजा ने आगे बढ़कर शाहनवाज को पकड़ा था, जबकि हुनैन ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। आज़ाद इसे अपने गले लगाए अभी भी अपने ठीक होने का यकीन दिला रहा था। छोड़ो मुझे मुर्तजा, आज मैं इस औरत को जान से मार डालूंगा। शाहनवाज गुस्से में चीखता हुआ मुकर्रम और मुर्तजा से खुद को चुरवाने लगा। नवीन सुरक्षित के साथ बारी बारी वहाँ मुझे सबको देख रही थी। शाहनवाज, ये हॉस्पिटल है या यहाँ पर सिर्फ इज्जत का तमाशा बनेगा? जो भी मामला है घर जाने के बाद संभालना। मैं इस ड्रामे की वजह से सिर्फ इसलिए तैयार हुआ क्योंकि ये आज़ाद की जिंदगी का सवाल था, और इतनी बड़ी हकीकत को तुम्हारे सामने लाना जरूरी था। प्लीज यार, कूल डाउन। मुर्तजा शाहनवाज को समझाता हुआ बोला था, नहीं ये मामला घर नहीं जाएगा, और ना ही अब ये औरत मेरे घर जाएगी। मैं शाहनवाज अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ। शाहनवाज नवीन की तरफ देखता हुआ बोला था। शाहनवाज, नहीं प्लीज मुझे माफ कर दे। बाकी सब घर को कमरे में सांप सूंघ गया था, मगर नवीन अचानक अपने हवासों में आई थी। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। शाहनवाज की तलाक देने के बाद नवीन को भी सब कुछ सबकी तरह सांप सूंघ गया था। कमरे में अब सिर्फ हुनैन की रोने की आवाजें आ रही थी, जो कि आसाद के गले लगी रो रही थी। आसाद शाहनवाज के रद्दमल पर खुद भी शौक था, और वो हुनैन को दिलासा दे रहा था।
जिस वक्त नवीन फंसी से मिलने गई तब असाद डॉक्टर मुर्तज़ा के साथ शाहनवाज हुनैन के पास आया था, जिस पर शाहनवाज असाद की सड़कों को मजाक समझकर इस पर गुस्सा हुआ, मगर मुर्तज़ा इस सबको समझाने का कहकर सेकंड फ्लोर पर ले गया था। अपने कानों से नवीन और फंसी की गुफ्तगू सुनकर शाहनवाज हैरतज़दा था, बल्कि हुनैन भी सदमे से असाद को देखने लगी थी। असाद को अंदाजा था ये सब सुनकर शाहनवाज काफ़ी सख्त रद्दमल का इजहार करेगा, मगर इसे ये मालूम नहीं था कि वह नवीन को तलाक दे देगा। मुर्तज़ा शाहनवाज को कमरे से लेकर जा चुका था। फंसी चलता हुआ नवीन के पास आया। नवीन को उससे इसका चेहरा देखने लगी थी। असाद बाकी बहुत बड़ा कमीना है, मगर ये मेरा दोस्त है, इसलिए तुम्हारी पुरकोशिश ऑफर के बाद भी मैं इसे मार नहीं सका, जबकि इसे कत्ल करने की धमकियां मैं इसके मुंह पर से 1000 दफ़ा दे चुका हूँ। पहले मैं समझता था कि कमीनगी के लेवल में पूरा उतरता हूँ, मगर अब तुम्हें देखकर अंदाजा हो रहा है कि मेरे मेयार गिरा हुआ होने के बावजूद इतना गिरा हुआ नहीं कि मैं इंसानियत को भी पीछे छोड़ दूँ। फंसी नवीन को बोलता हुआ मगरम के साथ कमरे से बाहर निकल गया था। अब नवीन हुनैन को देख रही थी, जिसके गिरद साथ ने अपने बाजू बांधे हुए थे। हुनैन इसका साथ तोड़कर नवीन के पास आई थी। क्या करना चाह रही थी आप मेरे शोर के साथ? मुझसे मोहब्बत का दावा करती हैं ना आपकी मोहब्बत है मुझसे, मेरी जिंदगी की सारी खुशियां छीनना चाह रही थी आप। एक बार भी आपका दिल नहीं कांपा साथ के बारे में ऐसी सोच लाते हुए? ये ख्याल तक नहीं आया कि अगर इसे कुछ हो गया तो आपकी बहन कैसे रह पाती? अपने शोर का ख्याल नहीं किया आपने। इसका जवान बेटा इनसे छीनना चाह रही थी आप। वजी आंटी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा आपने। इन पर दोहरा जुल्म होता आप ही। पहले आपने इनसे इनका शोर छीना और आप बेटा भी छीनने लगी थी। आप शर्म से मर जाना चाहिए आपको। औरत के नाम पर दब्बा है आप, बिल्कुल इंसानियत नाम के बल्कि इंसानियत के नाम पर दब्बा है आप। हुनैन रोती हुई नवीन से बोली। नवीन खामोश खड़ी हुई अपनी छोटी बहन की बातें सुन रही थी। हनी घर चलो। साथ हुनैन के पास आया, इसको कंधे से थमता हुआ बोला था। जीत गई तुम आज भी, नवीन असाद को देखती हुई बोली थी। मैंने तुम्हें सिर्फ नापसंद किया था शुरू दिन से, मुकाबला तुम करती आई हो मुझसे, वो भी बिला जोश। मैंने तुम्हारी हकीकत सबके सामने खोली। जब फंसी ने मुझे बताया कि तुमने इसे मुझे जहर देने की बात की है, तब मुझे तुम पर गुस्सा नहीं तरस आया था, मगर अब वो भी नहीं आ रहा, क्योंकि तुम्हारी आंखों में अभी नदामत नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। साथ नवीन को बोलता हुआ हुनैन को थमकर कमरे से बाहर निकलने लगा था। मेरा सारा सामान, ज्वेलरी, हक महल की रकम अपने डैड से कहकर मेरे फ्लैट पर भिजवा देना। नवीन की बात सुनकर साथ हंसिया इस पर हंसा था, जबकि हुनैन हैरत से नवीन को देखने लगी, जिसका घर अपने हाथों से उजड़ चुका था और वो अब भी बिल्कुल नॉर्मल थी। आज के बाद मैं आपसे कोई तलक नहीं रखना चाहती, समझ लूंगी मेरी बहन मर गई। हुनैन नवीन को देखती हुई बोली थी। चले जाओ यहाँ से अपने शौहर के साथ। नवीन को उसी से अपनी आंखें दिखाते हुए बोली। और साथ ने अपने आप को कोई भी सख्त अल्फाज कहने से बाज रखा था और नवीन को लेकर वहां से चला गया था। इन दोनों के जाने के बाद नवीन वहां पर वजूद कुर्सी पर बैठ गई थी। आज होने वाला सारा वाकया सोचने के बाद आंखों में आई नमी साफ करते हुए उठी और खुद भी कमरे से बाहर जाने लगी। बच्चे खाना खा चुके थे, तुम्हारा और अपना खाना मैंने रूम में ही मंगवा लिया था। वजिया रूम में आती हुई शनवाज से बोली। वो बेड के क्राउन से टेक लगाकर आंखें मूंदे बैठा हुआ था। वजिया की आवाज सुनकर इसे देखने लगा। आज सुबह साथ में वजिया और कोमल को का रात वाला किस्सा बताया था। शहरबाज ने घर आकर अपने आप को तब से ही कमरे में बंद किया हुआ था। मैं कितना खुदगर्ज होना। जी हाँ, आपसे मोहब्बत का दावा किया, शादी की जिंदगी भर साथ निभाने के बजाय अपनी ज़िंदगी में किसी और को शामिल कर लिया। मालूम नहीं कब कैसे क्यों नवीन का ख्याल मेरे दिल में आ गया। जब आपने मुझसे हमेशा मोहब्बत की, मेरी मोहब्बत का जवाब हमेशा मोहब्बत से दिया, हमेशा मेरा ख्याल रखा, मेरे बच्चों का ख्याल रखा, अच्छी बीवी होने का फ़र्ज़ निभाया, फिर आखिर क्यों इतना खुदगर्ज हो गया कि नवीन को अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हुए एक बार भी मैंने आपका नहीं सोचा। मैं बहुत एहसान फरमाश हूँ जो मैंने आपकी वफ़ाओं का सिला दूसरी शादी की सूरत में आपको दिया था। आपने हमेशा अपना ज़र्फ़ दिखाया, ना सिर्फ शादी को कबूल किया बल्कि नवीन को भी इस घर में आने की इजाज़त दी। इसे घर का फ़र्ज़ समझकर कबूल किया और देखें बदले में नवीन ने क्या किया। सबके सामने अपने और मेरे रिश्ते का मजाक बनाकर रख दिया। ये आपका सब्र है जो मुझ पर पड़ा है। वजीहा ऐसा ही होना था मेरे साथ। मैं नवीन जैसी बीवी की डिजर्व करता था। शहनवाज आंसू से चेहरे के साथ वजीहा को देखता हुआ बोला था। वजीहा खामोशी से इसकी बात सुनती रही। बात के एहतमाम से व्हीलचेयर से उठती हुई बेड का सहारा लेकर बेड पर शहनवाज के बराबर में बैठी। मैं कभी भी तुम्हारे और नवीन के लिए अपने दिल में बुरा ख्याल नहीं लाई, ना कभी तुम दोनों को बुरा चाहा। शहनवाज, तुम्हें मालूम है औरत एक मामले में बहुत एहसास होती है। वो हर चीज़ किसी दूसरे से शेयर कर सकती है, मगर अपना शोर किसी दूसरी औरत के साथ शेयर करना बहुत मुश्किल अमल है। मैं कोई पहली औरत नहीं जिस पर सोतना है, मगर ऐसी लड़कियां बहुत कम होती हैं जो मासूर होकर उम्र में ज़्यादा हो। इसके लिए हर दफ़ा शहनवाज नहीं आता। मैं हर बात में मनफी पहलू निकाल कर खुदा की साथ से शिकवा नहीं करती। इस रात ने जो बेहतर समझा वो मेरे लिए किया। नवीन तुम्हारी बीवी थी, मुझे मालूम है इसे फौरी तौर पर बुलाना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, मगर थोड़ी सी तुम कोशिश करना, थोड़ा सा मैं तुम्हारा साथ दे दूंगी। वजीहा शहनवाज के हाथ पर अपना हाथ रखती हुई बोलती। नवीन मेरे दिल से कल ही निकल गई थी वजीहा, जब इसका भयानक चेहरा मेरे सामने आया। अपनी ज़िंदगी से निकालने से पहले मेरे दिल से निकाल चुका था। इसने हमारे बेटे को मारने की साजिश की है। सोचा आप मेरी आंखों में देख रही है, ये नवीन से बिछड़ने के दुख के नहीं बल्कि पछतावे और शर्मिंदगी के हैं। आप मुझे माफ़ कर दें वजीहा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। शहनवाज वजीहा का हाथ थमता हुआ बोला था। खाने से फारिग होकर जब हज़ात अपने रूम में आया तो हुनैन को एलईडी पर नज़र जमाए देखा, जिस पर कोई मूवी चल रही थी और हुनैन गायब दिमागी से स्क्रीन को देख रही थी। हज़ात ने रिमोट उठाकर पावर ऑफ का बटन दबाया। हुनैन अपनी तहरीक स्क्रीन को देख रही थी। सुबह से इसका यही कंडीशन थी। कोमल या वजीहा खुद से बात करती तो वह जवाब दे देती और फिर खामोश हो जाती। कब तक इस तरह से उदास रहोगी हनी? हज़ात सोफे पर इसके बराबर बैठता हुआ इसका हाथ थाम कर पूछने लगा। हुनैन उसको देख रही थी। मुझे डैड के इतने सख्त रद्दमल का अंदाज़ा नहीं था। मुझे लगा था वो इसे कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे, इस घर में नहीं रखेंगे, मगर मुझे ये अंदाज़ा नहीं था। शादी से अपनी ज़िंदगी
मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि डैडी से अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे। और साथ में उनका उदास चेहरा देखता हुआ बोला, वो जानता था वो नवीन से मोहब्बत करती थी और इसी वजह से उदास थी। सही किया उन्होंने, आप ही के साथ वो इसी लायक थी। वैसे भी ज़ख्म जब नासूर बन जाए तो जिस्म के इस हिस्से को काट कर अलग कर देना चाहिए। हुनैन साद को देखती हुई तल्खी से बोलती, हनी। और साथ ने हुनैन को देखते हुए पुकारा था, ऐसे मत देखो मुझे। साथ तुम्हें क्या लगता है मुझे अफसोस है अपनी बहन से बिछड़ने का? मुझे तो अफसोस इस बात का हो रहा है कि वो तलाक देने के बाद किस तरह से पुरसुकून थी। कोई पछतावा, कोई मलाल नहीं था इन्हें। तुमने देखा था अपने उजड़ने का गम नहीं था इन्हें। उन्हें रोती हुई बोली तो असाद ने आंखें भरकर से अपने साल में ले लिया था। वो तुम्हें मुझसे छीनना चाहती थी असाद। अगर खुदावस्ता वो अपने मकसद में कामयाब हो जाती तो मेरे पास क्या बचता? इन्हें सारा तुम पर तरस नहीं आया? वह कितना कैसे इतना गिर सकती है? वो मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती है? वो तो मुझसे मोहब्बत करती थी ना। उन्हें असाद के सीने से लगी रोते हुए असाद से बोली थी, हुनैन खामोश हो जाओ प्लीज़, कुछ नहीं हुआ मेरी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ तुम्हारे पास। असाद हुनैन के आंसू पूछता हुआ बोला, इसका चेहरा थाम कर अपनी आंखों के सामने करने लगा था। मुझे मालूम नहीं था मेरी बीवी मुझसे इतना प्यार करती है। असाद हुनैन का चेहरा थमकर संजीदगी से बोला था, हर बीवी चाहने वाले शोहर को इतना ही प्यार करती है। हुनैन असाद को देखते हुए बोलते हुए असाद ने मुस्कुराकर उसकी पेशानी पर लब रखे थे। और फिर चाहने वाले शोहर को और कोई भी चाहने वाला शोहर अपनी बीवी की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। सादी से दोबारा अपने हिसाब में लेता हुआ बोला था, एक माँ बात। हुनैन आईने के सामने खड़ी बारी बार कम झुमके अपने कानों से उतार रही थी। थोड़ी देर पहले ही वो वजीहा ड्राइवर के साथ घर पहुंचे थे। रेड और ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन की साड़ी में आईने के सामने खड़ी होकर अपना जायजा लेने लगी। आज कमल की बारात थी। इसकी इसको रुखसत करते हुए वक्त आज कमल की बारात थी। इसको रुखसत करते वक्त शाहनवाज बजी और असाद के साथ साथ वो भी उदास हो गई थी। असाद ने कोमल और अब्बास की शादी करने की बहुत जल्दी की थी। वो जानती थी असाद ने ऐसा सिर्फ इसका और शाहनवाज का ध्यान बटाने के लिए किया था और असाद अपने इस अमल में कामयाब भी हो गया था। घर में शादी की तैयारियां शुरू हुई तो न सिर्फ हुनैन बल्कि शाहनवाज का दिल और दिमाग भी शादी में लग गया था। वो सोफे पर बैठे अपने पाँव से ऊंची हीलें उठाने लगी थी, जिससे इसे सुकून मिला था। वो साथ के आने से पहले चेंज करना चाहती थी। इससे पहले वो अपनी सोच पर अमल करती। रूम का दरवाजा खुला और साथ कमरे में दाखिल हुआ था। माई लाइफ माई ब्यूटीफुल वाइफ। असाद इसको देखता हुआ मुस्कुराता हुआ हुनैन के पास आया तो हुनैन उठकर खड़ी हो गई थी। असाद इसका नाजुक सा वजूद अपनी बाजू में भरा हुआ खामोशी से थोड़ी देर से महसूस करना चाहता था। सारा सारा प्यार कमरे में आकर याद आ रहा है वहाँ मुझे ऐसा देखना भी गवारा नहीं किया। हुनैन इसकी बाहों में से शिकवा करने लगी, जिस पर असाद से खुद से अलग करके देखने लगा था। अगर तुम्हें वहाँ देखता तो दिल शरारत पर आमादा होता और मैं अपने दिल की ख्वाहिश पूरी करता तो उल्टा तुम मुझसे खफा हो जाती कि मैं बेशरम हूँ, पब्लिक प्लेस का लिहाज नहीं करता, वगैरह वगैरह। वह हुनैन को देखता बस सीरियस होकर कहने लगा तो हुनैन मुस्कुराने लगी थी। वैसे आज तो काफ़ी हैंडसम लग रहे थे। मैंने 2-3 छिछोरियों को देखा था जो तुम पर नजर रखे हुए थे। हुनैन की बात सुनकर असाद हंसा था। डार्लिंग, क्या तारीफ है या तंज है? वो हुनैन के पास वो हायल करता वैसे पूछने लगा था, तुम मुझे तारीफ समझो क्योंकि तुम्हारी नजर लड़कियों पर नहीं थी। हुनैन की जेलसी पर एक बार फिर से हंसा था। तो फिर मेरे वाले स्टाइल में करो ना मेरी तारीफ। और हुनैन के होठों को देखता वैसे फरमाइश करने लगा। हुनैन को उसके होठों के करीब आने के लिए कुछ करना पड़ा था। सामने से कमर से पकड़कर ऊंचा उठाया और खुद इसके होठों को अपने होठों की गिफ्ट में ले लिया था कि इसे अपनी बीवी की भी तारीफ करनी थी। मेरे ख्याल में इतनी सी तारीफ से कुछ नहीं होने वाला। हमें आज चाहे एक दूसरे को भरपूर तरीके से सराहना चाहिए। इसके होठों का साथ के वहां से नीचे उतारता हुआ बोला था, सुकून तो थोड़ा मुझे और खुद को भी। हुनैन से घुरती हुई ड्रेसिंग रूम में जाने लगी मगर साथ ही इसकी साड़ी का पल्लू पकड़कर इसे अपनी तरफ खींच चुका था। एक हफ्ते से शादी के चक्कर में लगा मैंने तुम्हें सुकून ही दिया है, अब एक अच्छी बीवी की तरह तो मेरे सुकून का सामान बनो और मुझे मेरी थकान उतारने दो। और साथ हुनैन के कान में सरगोशी करता हुआ बोला था। हुनैन ने इसके सीने पर सर रखकर अपनी ईमानदारी का इजहार किया था। सुबह कोमल को अपने ऊपर जगाव महसूस हुआ तो उसने आंखें खोली थी। अब्बास कोमल के लबों से अब्बास का नाम मदा हुआ था। इसका चेहरा मुसलसल अब्बास की नजरों के इंतजार में था। इसने झुककर कोमल के लबों पर अपने होंठ रखे थे। वो कल रात से ही अपनी तमाम तर शिद्दतें कोमल पर निछावर कर चुका था। कोमल थी जो कि कल रात से ही वो अपने आप में सिमटने पर मजबूर हुई जा रही थी। इस वक्त भी शर्म और झिझक आने आ गई। तब भी वो अब्बास को पीछे हटाती कमल मुंह तक और गई थी। कमी बेबी, आपको तो जिद थी अब्बास के साथ पकड़म पकड़ाई खेलने की और अब जब अब्बास फॉर्म में आया है तो आप छुपन छुपाई खेल रही हैं। अब्बास कोमल के चेहरे से कमल हटाता वो बोला तो कोमल इसकी बात सुनकर शुरू हो गई थी। वो कल रात से ही इसकी बढ़ती हुई जसातों पर शर्माई जा रही थी। मेरी जिंदगी में आने के लिए और मेरी सुबह को हसीन बनाने के लिए शुक्रिया। बस इसे मसीद तंग करने का इरादा तक करके इसके कानों में रस खोलता हुआ बोला तो कोमल के चेहरे पर हसीन सी मुस्कुराहट बिखर गई थी। कोमल को यकीन हो चुका था कि अब्बास के संग इसके आगे की जिंदगी का सफर बहुत हसीन गुजरने वाला है। क्या हुआ, कुछ परेशान लग रही हो? सब खैरियत है ना? साथ के ऑफिस जाने के बाद हुनैन का दिमागी से बैठी कॉफी के सिप ले रही थी तब वजीहा इसको देखती हुई पूछने लगी। हुनैन चूम कर वजीहा को देखा। वह कश्मकश में पड़ गई थी। वजीहा को क्या बताए, मेरी कज़न मजीना, जिसका मैंने एक दफ़ा जिक्र भी किया था, कल रात इसका फ़ोन आया था मेरे पास, बता रही थी इसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो काफ़ी बीमार है। इसके पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद नहीं है। इत्तेफाक से इसका हस्बैंड भी आउट ऑफ सिटी है। इस वक्त वो बिल्कुल अकेली है। बस इसी को सोचकर उदास हो रही थी। हुनैन आधी सच्ची आधी झूठी बात नज़रें मिलाए बगैर वजीहा को बताने लगी थी। कल रात इसके पास आई तो मसीना की कॉल थी मगर इसने ये सब बातें हुनैन को नवीन के बारे में बताई थी। बकौल इसके ये 2 हफ्ते से नवीन शदीद बीमार है। इसे कैंसर हुआ था जिसका इलाज करवाने के लिए इसकी
कल लंदन की फ्लाइट थी। नवीन के बारे में यह खबर सुनकर हुनैन का दिल कल रात से ही बुरी तरह से परेशान था। असाद के बार बार इसके चुप रहने की वजह पूछने पर वह सर दर्द का कहकर टाल गई थी। वो घर के किसी फर्द के सामने नवीन का नाम लेकर किसी का मूड खराब नहीं करना चाहती थी, मगर अपने दिल को नहीं समझा सकती थी कि केवल बलाकपुरी से ही मगज की सकी बहन थी। तो बेटा, इसमें उदास होने की क्या बात है? साथ वापस आए तो आज मदीना की तरफ चली जाना थोड़ी देर के लिए। वजिया की बात सुनकर उसे देखने लगी। अब भला साथ के साथ नवीन से कैसे मिलने जा सकती थी? आप बना समझे तो मैं अभी फजल के साथ चली जाऊँ, 2 घंटे के अंदर वापसी कर लूंगी। अभी तो वैसे भी फ्री हूँ। हुनैन वजीहा को देखती हुई पूछने लगी थी। हाँ तो फिर ऐसा कर लो, फजल के साथ चली जाओ। कल शाम वैसे भी अब्बास को कोमल आने वाले हैं। एक हफ्ता कैसे गुजर गया शादी को मालूम ही नहीं हुआ। वजीहा मुस्कुराती हुई कहने लगी। कोमल के चेहरे की मुस्कुराहट, इसके चेहरे से झलकती खुशी वजीहा और शहनवाज को इत्मीनान बख्शती थी। वह दोनों ही खुदा का शुक्र अदा करते थे कि उनके दोनों ही बच्चे अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश थे और अपनी औलादों को खुश देखकर वह दोनों मुतमईन थे। ठीक कह रही हैं आप, वक्त गुजरने का मालूम ही नहीं होता। ठीक है आंटी, फिर मैं मदीना की तरफ चले जाने की तैयारी कर लेती हूँ, जल्दी वापसी कर लूँगी। हुनैन वजीहा से चंद एक दो बातें करके वहाँ से उठ गई थी। ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया है तुम्हारी प्रेगनेंसी को, बहुत बहुत मुबारक हो। अल्ट्रासाउंड के दौरान डॉक्टर समीना से यह खबर सुनकर हुनैन के चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ हया के रंग भी शामिल हुए थे। और जो परसों से अपने अंदर तब्दीली महसूस कर रही थी, फिलहाल किसी से शेयर किए बिना नवीन के पास जाने से पहले वो डॉक्टर समीना, जो कि डॉक्टर मुर्तज़ा की वाइफ थी, के पास आई थी। थैंक यू, ये खबर सुनकर साथ बहुत खुश होगा, हुनैन मुस्कुराती हुई बोली थी। तुमने अभी तक असाद से शेयर नहीं किया? डॉक्टर समीना वापस अपनी चेयर पर बैठती हुई हुनैन से पूछने लगी। तो हुनैन भी बेड से उठकर उनके सामने वाली चेयर पर बैठ गई थी। अभी तो फिलहाल किसी से शेयर नहीं किया, आज शाम आसाद के ऑफिस आने से बाद ही ये न्यूज़ से सुनाऊंगी। हुनैन को यकीन था इस खबर से आसाद की नहीं बल्कि शाहनवाज और वजीहा भी बहुत खुश होंगे। ओके, ये कुछ मेडिसिन लिख दे रही हूँ, टाइम पर लेती रहना। प्रॉपर डाइट के साथ साथ एहतियात भी करनी है। और 4 वीक के बाद मेरे पास दोबारा चक्कर लगाना। 20 मिनट बाद अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट सामने वाले रूम से कलेक्ट कर लेना। डॉक्टर समीना लेटर पेड से पर्चा फाड़कर हुनैन की तरफ बढ़ाए थे, जिससे वो थामकर अस्पताल से बाहर निकल आई थी, जहाँ फजल इसका कार में वेट कर रहा था। फजल, तुम ऐसा करो, घर चले जाओ, यहाँ से मैं टैक्सी लेकर अपने कज़न की तरफ चली जाऊंगी। हुनैन फजल के साथ नवीन की तरफ नहीं जाना चाहती थी, वो बस नवीन को देखना चाहती थी, इसके साथ 1 डेढ़ घंटा गुजारना चाहती थी, क्योंकि इसके बाद नवीन को लंदन चले जाना था। पर मैं साथ साथ नाराज़ होंगे, मैं आपको कुछ छोड़ देता हूँ आपके कज़न की तरफ। फजल हुनैन को देखता हुआ बोला था। साथ से मेरी अभी फ़ोन पर बात हो चुकी है, मैं इसे बता चुकी हूँ, वह मुझे खुद वहाँ से पिक कर लेंगे। हुनैन इसको मुतमिन करने के बाद रुखसत करती हुई टैक्सी को हाथ के इशारे से रोकने लगी थी। हनी मेरी जान, तुम आ गई मेरे पास, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, मुझे मालूम था मेरी छोटी मुझसे ज़रूर मिलने आएगी। हुनैन जब नवीन के पास इसके फ्लैट में पहुंची तो नवीन इसे गले लगाती हुई बोली थी, जिसे वो उसी के इंतजार में बैठी। हुनैन इसके गले लगाकर रो दी। है क्या हालत बना ली है आपने अपनी, क्यों बर्बाद कर लिया है आपने खुद को अपने हाथों से? क्या मिला आपको दर बदर होकर, सारे रिश्ते खोकर? हुनैन से लग होकर इसकी हालत देखती हुई रोकर बोली थी। वो काफ़ी कमज़ोर लग रही थी, चेहरे के तरोताज़गी कहीं गायब हो चुकी थी, आंखों के गिरद गहरे हल्के घर करके थे, वो कहीं से भी नवीन मिर्ज़ा नहीं लग रही थी। कुछ बर्बाद नहीं किया मैंने, कोई रिश्ता नहीं चाहिए मुझे अपनी बहन के अलावा, तुम बस मेरे पास रहोगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। नवीन प्यार से इसका चेहरा थामते हुए कहने लगी। हुनैन को मजीद रोना आया, वो इसकी बहन थी, वो किस हालत में पहुंच गई थी, आने कैसे दिया इसने तुम्हें मेरे पास? नवीन यकीनन हुनैन से साथ के बारे में पूछ रही थी। इसे नहीं मालूम आपी मसीना ने मुझे आपके बारे में बताया था, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था आपको कैंसर। उन्होंने अपने आंसू साफ करते हुए बोली, उसकी बीमारी का सुनकर कल से ही कितनी उपसरदा थी। मैं तुम्हारे हाथ का बना हुआ नाश्ता करना चाहती हूँ, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, बहुत भूख लग रही है मुझे इस वक्त। नवीन हुनैन को देखती हुई बोली। हुनैन सर हिलाकर अपने बैग में ही रखती हुई किचन में चली गई थी, तो नवीन मुस्कुरा दी। सदा की भोली और बेवकूफ़ मेरी प्यारी सी हनी। नवीन ने बोलते हुए इसका बैग उठाया और सिर्फ इसका मोबाइल निकालने का इरादा था, मगर इसमें एक देखकर नवीन इसे खोलकर देखने लगी। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखकर इसके चेहरे के तार तब्दील हुए, इसे गुस्सा आने लगा था, मगर इस वक्त गुस्सा दिखाकर वो काम खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए हुनैन का मोबाइल और रिपोर्ट उठाकर अपने पास रखने लगी। 2 घंटे गुजरने के बाद जब हुनैन वापस घर नहीं आई तो बचिया मजीद घंटा भर गुजार कर इसको कॉल करने लगी थी, मगर हुनैन का नंबर मुसलसल ऑफ जा रहा था, तो इसने असाद को कॉल करके हुनैन के बारे में बताया था। असाद इस वक्त ऑफिस में मौजूद था। जब वजिया ने इसे बताया कि हुनैन अपनी कज़न मजीना से मिलने गई थी, तब असाद बुरी तरह से चौंका। असाद को हैरत हुई थी कि हुनैन ने वजिया से झूठ क्यों बोला। वो जानता था मजीना अपने हस्बैंड के साथ आउट ऑफ सिटी 2 दिन पहले ही गई थी, इसे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ था। वो फौरन ऑफिस से घर आया। फसल, कौन सी कज़न के घर छोड़ा है तुमने हुनैन को? साथ घर पहुंचकर ड्राइवर से हुनैन के बारे में पूछने लगा था। सर मैम ने तो मुझसे कहा था कि आप अपने इन कज़न के घर वापस सर मैम ने तो मुझसे कहा था कि आप अपने इनकी कज़न के घर वापस लेकर आएंगी, और आपकी इजाज़त से ही टैक्सी में अपने कज़न के घर गई थी। मैंने तो इन्हें अस्पताल छोड़ा था, बस फजल को बताने लगा था। सारे अस्पताल का नाम सुनकर मजीद कंफ्यूज हुआ था। इसका दिमाग सिर्फ एक तरफ ही जा रहा था, मगर वो नवीन के पास पहुंचने से पहले फजल के बताए हुए अस्पताल जाना चाहता था, ताकि पूरी बात कहानी मालूम हो सके। ये आप किसके घर लेकर आए हैं मुझे? डॉक्टर कहाँ हैं आपके? हनी नवीन को देखते हुए पूछने लगी थी। नवीन इसे अपने डॉक्टर से मिलवाने का कहकर एक दूसरे फ्लैट में लेकर आई थी, जो कि एक कमरे का फ्लैट था। कौन सा डॉक्टर? मसीना से तो मैंने झूठ बोला था कि
ताकि मेरे दिल में अपनी बहन के लिए सोई मोहब्बत जागे और तुम मेरे पास आ जाओ। नवीन मुस्कुराती हुई हुनैन को बताने लगी। हुनैन हैरत से देखने लगी थी। अपनी बीमारी का झूठ बोला, इतनी बड़ी बात झूठ बोली आपने, आखिर क्या मिलेगा आपको ये सब कुछ करके? हुनैन हैरत से नवीन को देखते हुए पूछने लगी थी, अपनी बहन, मुझे किसी से कोई सरकार नहीं हनी, मैं बस चाहती हूँ कि मैं और तुम पहले की तरह मिलकर हमारे साथ रहें, हमेशा हमेशा, और कोई दूसरा हम दोनों बहनों के बीच में ना आए। नवीन इसके बाद प्यार से सवारती हुई बोली थी, हम दोनों साथ ही तो रहते थे और अपनी अपनी शादियों के बावजूद हम दोनों हमेशा हमेशा साथ रह सकते थे, मगर आप सब कुछ अपने हाथों से खत्म कर चुकी हैं। अब सब बातों का कोई फायदा नहीं है, साथ मेरा वेट कर रहा होगा, मुझे घर जाना है। हुनैन कमरे से निकलने लगी तो नवीन ने इसका बाजू पकड़ा था। हम दोनों बहनें शादी से पहले साथ रहते थे, शादी के बाद तो साथ आ गया हमारे बीच में और तुम इसके साथ रहने लगी मेरे दुश्मन के साथ, मगर अब नहीं, अब तुम ऐसा नहीं कर सकती। अब तुम साथ के पास नहीं जाओगी बल्कि मेरे साथ लंदन जाओगी। मैं सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लिए हैं, आज रात 2 बजे की फ्लाइट है हमारी। अब तुम यहीं रहो, अपनी जान जरूरी चीज़ें लेकर आती हूँ, यहीं से हमें एयरपोर्ट निकलना होगा। हुनैन हैरत से मुँह खुले नवीन की बात सुन रही थी। कहीं नहीं जाना मुझे, आपके साथ साथ के साथ रहना चाहती हूँ, वह नवीन को जताती हुई बोली थी। नवीन बगैर किसी रद्द अमल के संजीदगी से देखने लगे, मगर जब हुनैन की नजर नीचे अपने पेट की तरफ पड़ी जहाँ नवीन ने चाकू की नोक रखी हुई थी, वो खौफ और सदमे से नवीन को देखने लगी। नवीन मुस्कुराई थी, डर गई, पगली, तुम्हें थोड़ी ना मार सकती हूँ, तुम्हें तो पाला पोसा है, इतना बड़ा किया, अलबत्ता ये जो वजूद तुम्हारे अंदर पाल रहा है, इसको खत्म करते हुए मुझे जरा तकलीफ नहीं होगी, इसलिए खामोशी से यहीं बैठो, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। नवीन पथरीले साथ के साथ इसको कहती हुई बाहर निकल गई थी। इसके जाने के बाद हुनैन होश में आई, इसने दौड़कर दरवाज़ा लॉक खोलने की कोशिश की थी, मगर वो लॉक था। हुनैन ज़ोर-ज़ोर से दरवाज़ा बजाने लगी, वहाँ से फरार होने का कोई रास्ता मौजूद नहीं था। वो थक कर बेड पर बैठकर रोने लगी थी। वो जल्दी-जल्दी में अपने डॉक्यूमेंट्स, जो कि बहुत ज़रूरी थे, घर पर ही भूल चुकी थी। इस वजह से इसे दोबारा अपने फ्लैट में आना पड़ा था। वो सारे डॉक्यूमेंट्स रखने के बाद जब घर से निकल रही थी, तब इसे महसूस हुआ जैसे कि कोई इसके पीछे खड़ा है। हुनी कहाँ पर है? दरवाज़ा लॉक करते हुए नवीन ने साथ की आवाज़ सुनकर अपने पीछे मुड़कर देखा। उसके हाथ से घबराहट के मारे कीज नीचे गिर गई थी। मुझे क्या मालूम कहाँ है वो? नवीन का जवाब सुनकर साथ ने आगे बढ़कर नवीन का बाजू जोर से पकड़ा और उसे खींचता हुआ वापस फ्लैट के अंदर ले गया और धक्का देने के बाद दरवाज़ा बंद किया था। ये क्या हरकत है? तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। नवीन फिर से उठकर साद के पास आई थी। इससे पहले कि वो अपना हाथ उठाकर साद का गाल सुना करती है, साद इसका हाथ पकड़ चुका था, जबकि दूसरे हाथ से इसकी गर्दन पर करता हुआ बोला, हनी कहाँ है? जवाब दो। वो नवीन की गर्दन दबाता हुआ बोला था, मुझे क्या मालूम हनी कहाँ है? मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे। नवीन का हाथ अपनी गर्दन से हटाती हुई बामुश्किल बोल पाई थी। नवीन, मैं कसम खाकर कह रहा हूँ, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, मुझे बता दो हनी कहाँ पर है? साद को इस औरत पर शदीद गुस्सा आया, जो इसकी जिंदगी में किसी चौकीदार चिमट कर रह गई थी। वो मजीद इसकी गर्दन पर अपना हाथ से दबाव डालने लगा था, जिससे नवीन तड़पने लगी। हनी कहाँ पर है? जवाब दो मुझे। आजाद गुस्से में जोर से चीखता हुआ बोला था, माँ टालू नहीं बताऊंगी। तकलीफ की शिद्दत से नवीन का चेहरा सुर्ख होने लगा। बहुत मुश्किल से इसके मुंह से यही अल्फाज अदा हुए थे, जो कि आजाद के कान में पड़े थे। आजाद ने नवीन की गर्दन छोड़कर इसे धक्का दिया था। नवीन एक बार फिर फर्श पर गिरी। वो जोर जोर से खांस रही थी और साथ ही अपना सांस बहाल कर रही थी। आजाद गुस्से में लपेटे से देख रहा था। नवीन आजाद को बेबस करा देकर हंसने लगी। इस वक्त वो आजाद को कोई जुनूनी या पागल औरत लगी, जो वो हुनैन और अपने बच्चे को इस पागल औरत के भेंट नहीं चढ़ा सकता था, बल्कि इसे अंदर कहीं डर था कि कहीं वो हुनैन या फिर इसके बच्चे को नुकसान ही ना पहुंचा चुकी हो। इस मुकरू हंसी देखकर असाद के पास आया था और उसके बाल को मुट्ठी में जकड़ता इसे उठाने लगा। मुझे मजबूर मत करो नवीन, कि मैं तुम्हारे साथ जानवरों से भी ज़्यादा बदतर सलूक करूँ। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम मुझे हनी के बारे में बता दो। वो अपना गुस्सा मुश्किल जब्त करके इसके बाल मुट्ठी में जकड़ता हुआ पूछने लगा था, अब तुम अपनी बीवी का चेहरा कभी भी नहीं देख पाओगे और सबसे पहले मैं तुम्हारे बच्चे को खत्म करूंगी। नवीन की बात सुनकर साथ ने गुस्से में इसका साथ दीवार पर दे मारा था, जिसे नवीन की जोरदार चीख निकली थी, बताओ मुझे हनी कहाँ पर है? मैं तुम्हें वाकई मार डालूंगा। साथ की आंखों में खून उतरने लगा, मगर वो ढीठ बनी हुई तकलीफ बर्दाश्त कर रही थी। वो जानती थी इस वक्त साथ की तकलीफ में, ये सोचकर नवीन के जहन में आई तो वह हंसने पर मजबूर हो गई थी। एक बार फिर इसकी हंसी साथ की तपश दिला गई थी। वह इसके बालों से खींचकर इसे किचन में लेकर जाने लगा और शेल्फ पर मुझे छुरियों के सेट में से एक बड़ी सी छुरी निकाली थी। तो मुझे नहीं मार सकते साथ, वरना तुम्हें अपनी बीवी और बच्चे को हमेशा के लिए खो दोगे। नवीन हंसती हुई साथ से बोली थी, मुझे मालूम है मैं तुम्हें मार नहीं सकता, मगर मैं तुम्हें मौत से भी ज़्यादा बदतर अज़ियत दूंगा। असाद ने मुट्ठी में जकड़े हुए इसके बालों को छोड़ा और उसकी कलाई पकड़ी थी। मैं आखिरी दफ़ा तुमसे पूछ रहा हूँ, हनी के बारे में बता दो। असाद इसका हाथ शेल्फ पर रखने के बाद छुरी की नोक इसके हाथ पर रखकर पूछने लगा। नवीन की खामोशी पर इसने छुरी की नोक पर जोर डाला, खून उबलकर बाहर आया था। साथ ही नवीन की दर्दनाक चीखें भी निकल गई। वो चाहकर भी असाद से अपना हाथ नहीं छुड़ा सकती थी। हनी कहाँ है? असाद चीखता हुआ नवीन से पूछने लगा था। नहीं बताऊंगी, नवीन दर्द से कराती हुई बोली। असाद ने छुरी की नोक इसके हाथ से बाहर निकाली थी और इसके साथ ही छोटी उंगली पर छुरी रखी। मीन, तुम मुझे मजबूर कर रही हो खुद को वसीयत देने पर। मुझे बता दो हनी कहाँ पर है? असाद को लग रहा था कि वो पागल हो चुकी, जो इतनी तकलीफ और वसीयत बर्दाश्त करने के बावजूद निश्चित में अपना ही नुकसान करे जा रही थी, या फिर वो सिर्फ इसको तकलीफ और वसीयत देने के लिए ऐसा कर रही थी। जब नवीन खामोश रही तो असाद ने छुरी फेंककर गुस्से में इसका सर जोर से छल पर दे मारा था। एक बार फिर इसकी चीखें गूंजी, साथ ही इसके सर से खून भी जारी हुआ था। वो तकलीफ से कशी में जाने लगी थी। तब असाद ने पानी से भरा हुआ जाकर इसके सर पर ढेल दिया और उसका हाथ छोड़ा। नवीन एक बार फिर से चीखती हुई फर्श पर जा गिरी थी। ना मैं तुम्हें मरने दूंगा, ना ही मैं तुम्हें बेहोश होने दूंगा, सिर्फ और सिर्फ वसीयत दूंगा। तुम्हें हनी के बारे में बता दो। वह नवीन को गर्दन से पकड़कर उठाता हुआ नवीन के अंदर
वो नवीन को गर्दन से पकड़कर उठाता हुआ बोला। नवीन के अंदर इतनी सख्त नहीं थी कि वह उसका हाथ अपनी गर्दन से हटा सके। तकलीफ की शिद्दत से उसकी आंखें बंद हो रही थी। हुनैन का रोता हुआ चेहरा से याद आया। शायद हुनैन के आखिरी लफ्ज़ यही थी कि वह साथ के साथ रहना चाहती है। वह साथ को एड्रेस बताने लगी और वो बेहोश हो चुकी थी। अपने गालों पर उंगली का लम्स महसूस करके हुनैन नींद से जागी। इसकी आंखें हैरत से खुली रह गई। अगर कोई भूत इसके सामने बैठा होता तो तब भी इतनी हैरत नहीं होती जितनी हैरत से अपने सामने साथ को देखकर हुई थी। वो यहाँ पहुंच गया था। साथ के हाथ में इसका पासपोर्ट था। वो हाथ में इसका पासपोर्ट लिए संजीदगी से हुनैन को देख रहा था। हुनैन ने उठने की कोशिश की मगर साथ ने इसके कंधों पर अपने हाथ से दोबारा डालकर दोबारा बेड पर लटा दिया। मुझे छोड़कर लंदन जाने का इरादा था आज रात की फ्लाइट से। साथ इसके ऊपर जोकर इसके चेहरे के करीब अपना चेहरा लाते हुए पूछने लगा। वो अभी भी हैरत से साथ को देख रही थी। साथ हुनैन ने बोलने के लिए लब खोले तो साथ इसके होंठों पर अपनी उंगली तो साथ ने इसके होंठों पर अपनी उंगली रखी और उसके थोड़ी पर अपने होंठ रख चुका था। इससे पहले कि हुनैन मज़ाहमत करती वो हुनैन के हाथों को अपने हाथों की गिरफ्त में ले चुका। थोड़ी सी गर्दन का फासला तय करने के बाद बाकी हद पार करता हुआ वो हुनैन का पेट अपने लबों से छूने लगा था। मेरा बाप बनने की खबर को मुझसे नहीं छुपाना चाहिए था तुम्हें। वो सर उठाकर अपनी जिंदगी से हुनैन को देखते हुआ कहने लगा था। सादा आपी ने अपनी बीमारी का झूठ को बोलकर मुझे यहाँ बुलवाया था। मुझे यहाँ से ले चलो। मुझे आपी से बहुत खौफ आ रहा है। हुनैन उठकर असाद के गले लगकर बोलती से आप यकीन नहीं आ रहा था कि असाद से लेने यहाँ पर आ चुका है। तुम्हें यहाँ से आने से पहले मुझे बताना चाहिए था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। वो हुनैन को खुद से अलग करके शिकवा करता हुआ बोला जिस पर हुनैन शर्मिंदा हुई थी। अब तुम्हें चाहकर भी तुम पर ना गुस्सा कर सकता और ना ही तुम्हें कोई सजा दे सकता। इतनी बड़ी खुशी की खबर जो मिली है मुझे। वो हुनैन को देखता हुआ बोला। यकीनन वो अपने बच्चे के बारे में ही बात कर रहा था। हुनैन एक बार फिर इसके सीने से लगी और साथ इसके अपने बाजू हाइल किए थे। चलो खैर मामा और डैड परेशान हो रहे होंगे। वो हुनैन से बोलता हुआ उठा तो हुनैन भी बच्चे उठी मगर इसके निकलने से पहले नवीन वहां पहुंच चुकी थी। वो दोनों नवीन को देखकर हैरतज़दा हो गए थे। हुनैन इसका बिगड़ा हुआ हुलिया और उसके चेहरे और हाथ पर खून देखकर हैरतज़दा और परेशान थी मगर साथ की नजर के हाथ में मुझे पिस्टल पर थी। नवीन दरवाज़ा लौकर के इन दोनों के पास आने लगी थी। आप ही ये सब कुछ क्या है? हुनैन परेशान होकर से इतना ही बोल पाई थी। ये सब तुम्हारी इस कमीने शोर ने मेरे साथ किया था। वह दोनों वो इन दोनों से 4 कदम के फासले पर खड़ी हुनैन से बोलने लगी थी। साथ ने हुनैन का बाजू पकड़कर इसे अपनी पुश्त पर खड़ा किया था ताकि वो हुनैन को और अपने बच्चे को सेव कर सके। साथ को यकीन हो चला था कि नवीन पागल हो चुकी है। वह साथ से बदला लेने के लिए इसे सेध देने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। शरीर नफरत करती हूँ मैं तुमसे। ये नफरत बेवजह या बेमकसद नहीं है। तुमने हमेशा मुझे नीचा दिखाया, मुझे हराया, मुझसे हर बार 2 कदम आगे रहे। सबके सामने मेरी इसे 2 कौड़ी की करती। मुझे शाहनवाज को छीना, मेरा घर बर्बाद किया, मेरी बहन को मुझसे दूर किया और अब इसे भी छीनना चाहते हो। सब कुछ छीन लिया है तुमने मुझसे। मुझे हैसियत पहुंचाई। मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इन सब बातों का इंतकाम लूंगी तुमसे। नवीन बस दोनों का रुख इसकी तरफ करते हुए बोलते हुनैन एकदम असाद के सामने आकर खड़ी हो गई थी। हनी पीछे हटो प्लीज। असाद हुनैन को बाजू से पकड़ता हुआ तेजी से बोला था। नहीं असाद, 1 मिनट रुक जाओ, मुझे आप इसे बात करने दो। हुनैन ने अपने बाजू से शर्माने चाहे मगर साथ ही से पीछे हटाने लगा था। आप इसको मारने से पहले मुझे मार देना क्योंकि अगर इसे कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगी। हुनैन नवीन को देखती हुई चीखती हुई बोली थी। हुनैन पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी। असाद ने हुनैन को अपने हिसार में लिया था। नवीन की तरफ असाद की पुष्टि ताकि वह हुनैन को सेफ रख सके। गोली चलने की आवाज पर जहां हुनैन की मुझे दिलहराश चीख निकली थी हुनैन को अपने हिसाब से वहीं हुनैन वहीं असाद वहीं असाद हुनैन को अपने हिसाब से करता हुआ पीछे मुड़ा था। नवीन आसानी से पहले किसकी तरफ बढ़ता। नवीन का बेजान वजूद फर्श पर गिर चुका था। इसकी कनपटी से निकलता हुआ खून फर्श को रंगीन कर रहा था। असाद बेयकीन से आंखें खोले नवीन का मुर्दा वजूद देख रहा था। अभी हुनैन जैसे होश में आई वो जोर से चीखती हुई नवीन के मुर्दा वजूद की तरफ बढ़ने लगी थी मगर साथ दोबारा से अपने हिसार में ले चुका था और सख्ती से इसके गिर्द अपने बाल सुहायर कर चुका था। हुनैन असाद के सीने से लगकर तरफ तरफ कर चीख चीख कर रो रही थी। असाद नवीन को बेयकीनी के आलम से देख रहा था जिसने अपनी जिद खत्म नहीं बल्कि अपनी नफरत की आग में इंतकाम के चक्कर में अपना आप खत्म कर लिया था। तो गाइस ये थे कंप्लीट नावल। मिलेंगे कल परसों या फिर किसी और दिन एक और कंप्लीट नावल के साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।